क्या कर्म का फल इसी जन्म में मिलता है? बुद्ध ने खोला रहस्य। क्या हमारे भीतर की शांति कहीं खो गई है? क्या जीवन की इस अंतहीन दौर की थकान ने हमारी आत्मा को तोड़कर रख दिया है? क्या हम कभी कभी रात के अंधेरे में जागकर बस यही सोचते हैं कि जो हम कर रहे हैं, जो हम सह रहे हैं, उसका कोई अर्थ भी है या नहीं? आप देख रहे हैं बुद्धा ब्लेसिंग इंस्पायर, बुद्धा ब्लेसिंग इंस्पायर, जहां बुद्ध के शब्द हमें जीवन के सत्य की ओर ले जाते हैं। नमो बुद्धाय। आज हम एक साथ एक ऐसे प्रश्न की गहराइयों में उतरेंगे जो हम सबके मन को मत्ता है। एक ऐसा सवाल जो हमारी रातों की नींद और दिन का चैन छीन लेता है। एक सवाल जो अक्सर तब उठता है जब हम दुनिया में अन्याय होते देखते हैं, जब हम देखते हैं कि एक भला इंसान जिसने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, वो दुखों के सागर में डूब रहा है, और एक ऐसा इंसान जिसके कर्मों में सिवाय छल और कपट के कुछ नहीं, वो सफलता के शिखर पर बैठा मुस्कुरा रहा है। तब हमारे अंदर से एक आवाज उठती है, एक चीख उठती है, क्या कर्म का कोई फल होता भी है? और अगर होता है तो क्या वो हमें इसी जीवन में मिलता है, या फिर ये सब बस अगली दुनिया की, अगले जन्म की बातें हैं? आज हम किसी और से नहीं, स्वयं तथागत बुद्ध से इस रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे। हम जानेंगे कि बुद्ध ने कर्म के इस गूढ़ विधान पर से पर्दा कैसे उठाया। ये यात्रा केवल ज्ञान की नहीं, बल्कि हमारे अपने भीतर के घावों को भरने की यात्रा है। तो चलिए अपने मन के दरवाजे खोलकर इस अमृत वाणी को अपने भीतर उतरने दें। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि कर्म आखिर है क्या। हम अक्सर सोचते हैं कि कर्म का मतलब है काम या क्रिया। हमने किसी को दान दिया, ये एक कर्म है। हमने किसी को अपशब्द कहे, ये भी एक कर्म है। लेकिन बुद्ध इससे कहीं ज्यादा गहरी बात कहते हैं। बुद्ध कहते हैं, चेतना पेहे भिक्खवे कम्म वदामि, अर्थात हे भिक्षुओं, मैं चेतना को ही कर्म कहता हूं। इस एक सूत्र में पूरा रहस्य छिपा है। कर्म केवल हमारा बाहरी कार्य नहीं है, कर्म है उस कार्य के पीछे छिपी हमारी नियत, हमारी मंशा, हमारी चेतना। सोचकर देखिए, हम किसी गरीब को सड़क पर 100 रुपए का नोट देते हैं। बाहर से देखने पर ये एक पुण्य कर्म है, लेकिन इसके पीछे हमारी चेतना क्या है? क्या हमारे मन में सच में करुणा है? क्या हम उस व्यक्ति का दुख देखकर पिघल गए हैं? या हम इसलिए दान दे रहे हैं ताकि आसपास खड़े लोग हमें देखें और हमारी प्रशंसा करें? या हम इसलिए दे रहे हैं ताकि ईश्वर हमें इसका 1000 गुना लौटाएगा? या शायद हम किसी ज्योतिष के उपाय के तौर पर ऐसा कर रहे हैं? क्रिया एक ही है, 100 रुपए देना, लेकिन चेतना, नियत, इरादा वो हर बार अलग था। और बुद्ध के अनुसार इसी चेतना से हमारे कर्म का असली फल तय होता है। हमारा शरीर तो बस एक उपकरण है, असली कर्म तो हमारा मन करता है। जब हम क्रोध में जलते हैं तो किसी को चोट पहुंचाने से पहले ही हम उस क्रोध की आग में खुद को जला चुके होते हैं। वो जलन, वो पीड़ा, वही कर्म का तत्काल फल है। जब हम किसी के लिए मन में सच्ची करुणा महसूस करते हैं तो उस करुणा की शीतलता सबसे पहले हमारी अपनी आत्मा को भिगोती है। वो शांति, वो सुकून, वही कर्म का तत्काल फल है। क्या हमने कभी इस तरह अपने मन के भीतर चल रहे कर्मों को देखा है? वो कर्म जो दुनिया की नजरों से छिपे हैं, लेकिन जिनसे हमारा पूरा अस्तित्व बनता और बिगड़ता है। बुद्ध कर्मों को एक बीज की तरह समझाते हैं। जैसे हर बीज का अपना एक स्वभाव होता है, वैसे ही हर कर्म का अपना एक स्वभाव होता है। कुछ बीज घास फूस के होते हैं, हम उन्हें आज मिट्टी में डालें, कल ही अंकुर फूट पड़ेगा। ये वो कर्म है जिनका फल हमें तुरंत, इसी क्षण, इसी दिन मिल जाता है। हमने किसी पर क्रोध किया और पलटकर उसने भी हमें 4 बातें सुना दी। झगड़ा हो गया, मन अशांत हो गया। ये घास फूस का बीज था जो तुरंत उगाया। हमने किसी प्यासे को पानी पिलाया और उसके चेहरे पर जो तृप्ति और आंखों में जो कृतज्ञता हमने देखी, उससे हमारा हृदय भर आया। ये भी एक बीज था जो तुरंत फल दे गया।
फिर कुछ बीज होते हैं सब्जियों और फलों के। इन्हें हम बोते हैं तो कुछ हफ्तों या महीनों तक धैर्य से प्रतीक्षा करनी पड़ती है। हमें उसे सींचना पड़ता है, उसकी देखभाल करनी पड़ती है, तब जाकर हमें मीठे फल मिलते हैं। ये हमारे वो कर्म हैं जिनका फल कुछ समय बाद, शायद कुछ महीनों या सालों में इसी जीवन में मिलता है। जैसे हम हर दिन अनुशासन से अपनी सेहत का ध्यान रखते हैं, व्यायाम करते हैं, अच्छा भोजन करते हैं, इसका फल हमें तुरंत नहीं दिखता, लेकिन कुछ सालों बाद हमारा शरीर औरों के मुकाबले ज्यादा स्वस्थ और मजबूत होता है। जैसे हम ईमानदारी और लगन से अपना काम करते हैं, हो सकता है हमें तुरंत तरक्की न मिले, लेकिन हमारी प्रतिष्ठा, हमारा सम्मान धीरे धीरे बनता है और एक दिन हमें उसका फल अवश्य मिलता है। और फिर कुछ बीज होते हैं विशाल वृक्षों के, जैसे एक बरगद का बीज। ये बीज बहुत शक्तिशाली होता है, लेकिन जब हम इसे बोते हैं तो सालों साल तक शायद कुछ खास दिखाई न दे। उसे एक बड़े वृक्ष का रूप लेने में दशकों लग जाते हैं, लेकिन जब वो वृक्ष बन जाता है तो उसकी छाया सैकड़ों सालों तक रहती है। उसकी जड़ें इतनी गहरी होती हैं कि कोई तूफान उसे हिला नहीं पाता। ये हमारे वो गहरे कर्म हैं जिनका फल शायद हमें इस जीवन में न भी दिखे। ये वो गहन संस्कार है जो हम अपनी चेतना में अंकित करते जाते हैं। किसी की स्वार्थ भाव से की गई सेवा, किसी के जीवन को बचाने के लिए उठाया गया जोखिम, या किसी के प्रति मन में पाली गई गहरी घृणा और द्वेष, ये बरगद के बीज है। इनका फल धीरे धीरे अदृश्य रूप से पकता है और जब वो सामने आता है तो वो हमारे जीवन की पूरी दिशा बदल देता है। कभी कभी हमें समझ भी नहीं आता कि हमारे साथ कुछ बहुत अच्छा या कुछ बहुत बुरा अचानक क्यों हो गया। वो अक्सर इन्हीं गहरे बोए गए बीजों का फल होता है जो अब वृक्ष बनकर प्रकट हुए हैं। तो जब हम पूछते हैं कि कर्म का फल कब मिलता है, तो जवाब ये है, ये कर्म के बीज के स्वभाव पर निर्भर करता है। कुछ तुरंत, कुछ देर से और कुछ बहुत देर से। कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता। ब्रह्मांड की इस बही खाते में हर चेतना का हिसाब रखा जाता है। आप क्या महसूस करते हैं? क्या आपने अपने जीवन में इन अलग अलग बीजों को फलते फूलते देखा है? अपने अनुभव नीचे कमेंट्स में साझा करें। हम सब एक दूसरे से सीख रहे हैं। अब हम उस रहस्य पर आते हैं जिसे बुद्ध ने विस्तार से समझाया। उन्होंने कर्म के फल देने के समय के आधार पर कर्मों को 3 श्रेणियों में बांटा। ये समझ हमारे सारे संदेहों को मिटा सकती है। पहली श्रेणी है दिट्ठधम वेदनीय कर्म। इसका अर्थ है वो कर्म जिसका फल इसी दृष्ट जीवन में, यानी इसी जन्म में अनुभव होता है। ये वही घास फूस और सब्जियों वाले बीज है। ये सबसे स्पष्ट और आसानी से समझ आने वाले कर्म हैं। जब हम किसी की मदद के लिए अपना हाथ बढ़ाते हैं और बदले में हमें कृतज्ञता और स्नेह मिलता है, तो ये दिट्ठधम वेदनीय कर्म है। जब कोई अपराधी अपराध करता है और कानून द्वारा पकड़ा जाकर दंडित होता है, तो ये दिट्ठधम वेदनीय कर्म है। जब हम अपने शरीर और मन के स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहते हैं और एक लंबा ऊर्जावान जीवन जीते हैं, तो ये इसी जन्म में मिलने वाला फल है। जब हम आलस और प्रमाद में अपना समय नष्ट करते हैं और अवसरों को अपने हाथ से जाते हुए देखते हैं, तो ये पीड़ा भी इसी जन्म में मिलने वाला फल है। हमारा दैनिक जीवन इन्हीं कर्मों और उनके फलों का एक ताना बाना है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब हमें ये फल दिखाई नहीं देते, जब हमें लगता है कि हमारे अच्छे कर्मों का कोई नतीजा नहीं निकल रहा, या किसी के बुरे कर्मों को कोई सजा नहीं मिल रही। और यहीं पर बुद्ध दूसरी श्रेणी का परिचय देते हैं जो हमारे धैर्य की परीक्षा लेती है। दूसरी श्रेणी है उपपज्ज वेदनीय कर्म। इसका अर्थ है वो कर्म जिसका फल अगले जन्म में अनुभव होता है। ये वो कर्म है जो इतने शक्तिशाली और गहरे होते हैं कि उनका फल भोगने के लिए एक नया जीवन, एक नया संदर्भ, एक नया शरीर चाहिए होता है। कल्पना कीजिए एक व्यक्ति की जो बाहर से बहुत सफल है, उसके पास धन है, शक्ति है, सम्मान है, लेकिन उसने ये सब दूसरों को धोखा देकर, उनका हथ मारकर, उन्हें पीड़ा पहुंचाकर हासिल किया है।
हम उसे देखकर कुर्सते हैं और सोचते हैं कि कर्म का विधान कहाँ है। बुद्ध कहते हैं, हो सकता है कि इस जन्म में जो उसे सुख और सफलता मिल रही है वो उसके किसी पिछले जन्म के अत्यंत पुण्य कर्मों का फल हो। वो एक विशाल पुण्य की पूंजी लेकर इस दुनिया में आया था जिसे वो अब खर्च कर रहा है, लेकिन इस जीवन में जो वो छल, कपट और हिंसा के नए शक्तिशाली बीज बो रहा है, ये उपज वेदनीय कर्म है। इनका फल इतना भीषण होगा कि उसे भोगने के लिए एक दुर्गति वाला पीड़ादायक अगला जन्म मिलेगा। इस जन्म में बोई गई फसल अगले जन्म में काटी जाएगी। इसी तरह हम एक ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जो अत्यंत दयालु, सत्यवादी और परोपकारी है, फिर भी उसका जीवन दुखों और संघर्षों से भरा है। उसे कदम कदम पर धोखे और असफलता मिलती है। हम निराश हो जाते हैं कि भलाई का तो कोई मूल्य ही नहीं है। बुद्ध कहते हैं, हो सकता है कि वो व्यक्ति अपने किसी पिछले जन्म के भारी अशुभ कर्मों का फल इस जन्म में भोग रहा हो। उसका प्रारब्ध, उसकी नियति उन पुराने कर्मों से बनी है, लेकिन इस जन्म में जो वो धैर्य, करुणा और सत्य के नए शक्तिशाली बीज बो रहा है, ये उपज वेदनीय कर्म है। इन महान कर्मों का फल उसे अगले जन्म में एक अत्यंत सुखी, शांत और उन्नत जीवन के रूप में मिलेगा। ये समझ हमें धैर्य देती है। ये हमें सिखाती है कि किसी के बाहरी सुख को देखकर ईर्ष्या न करें और किसी के बाहरी दुख को देखकर उसकी भलाई पर संदेह न करें। हमें किसी की पूरी कहानी नहीं पता, हम तो बस एक पन्ना पढ़ रहे हैं, जबकि कर्म की किताब में हजारों पन्ने हैं। और फिर बुद्ध हमें तीसरी और सबसे रहस्यमयी श्रेणी के बारे में बताते हैं। तीसरी श्रेणी है अप्राप्रिय वेदनीय कर्म। इसका अर्थ है वो कर्म जिसका फल अगले जन्म के भी बाद किसी अनिश्चित भविष्य के जन्म में मिलता है। ये वो बरगद के बीज है जिन्हें पकने में युगों लग सकते हैं। ये कर्म हमारी चेतना की सबसे गहरी परतों में संस्कारों के रूप में निष्क्रिय पड़े रहते हैं। ये तब तक इंतजार करते हैं जब तक उन्हें फल देने के लिए सही समय, सही स्थान और सही परिस्थितियां नहीं मिल जाती। क्या हमने कभी सोचा है कि हमें कुछ विशेष चीजों से अकारण ही भय क्यों लगता है? किसी को ऊंचाई से, किसी को पानी से, किसी को आग से, जबकि उनके इस जीवन में कोई बुरी घटना भी नहीं घटी होती। हो सकता है ये किसी सुदूर अतीत के जन्म का अप्राप्रिय वेदनीय कर्म हो जिसकी स्मृति हमारी आत्मा में अंकित है। क्या हमने कभी किसी अजनबी से मिलकर ऐसा महसूस किया है जैसे हम उसे सदियों से जानते हैं? एक अकारण खिंचाव, एक अकारण अपनापन, या किसी से मिलकर अकारण ही घृणा या प्रतिकर्षण महसूस हुआ है? ये भी उन्हीं पुराने सुप्त पड़े कर्मों के फल हो सकते हैं जो अब जागृत हुए हैं। कभी कभी जीवन में अचानक बिना किसी स्पष्ट कारण के भाग्य का सितारा चमक उठता है। एक अप्रत्याशित अवसर, एक अप्रत्याशित मदद, और हमारा जीवन बदल जाता है। या इसके विपरीत, सब कुछ अच्छा चलते चलते अचानक कोई ऐसी आपदा आ जाती है जो सब कुछ नष्ट कर देती है। ये घटनाएं हमें अक्सर तर्कहीन और अन्यायपूर्ण लगती है, लेकिन बुद्ध की दृष्टि से ये उन अप्राप्रिय वेदनीय कर्मों का उदय है जिन्हें हम अनगिनत जन्मों से अपने साथ लेकर चल रहे हैं। ये कर्म इतने पुराने हैं कि हमें उनका कारण भी याद नहीं, लेकिन उनका प्रभाव अकाट्य है। ये समझ हमें विनम्र बनाती है। ये हमें सिखाती है कि हम अपने जीवन में जो कुछ भी है, हमारी प्रतिभाएं, हमारे भय, हमारे रिश्ते, हमारी परिस्थितियां, वो केवल इसी जन्म की मेहनत या लापरवाही का परिणाम नहीं है। हम एक बहुत लंबी यात्रा की उपज है। हमारे भीतर अनंत जन्मों की स्मृतियां, आदतें और कर्म संग्रहित है। तो सवाल ये नहीं है कि कर्म का फल मिलता है या नहीं। सवाल ये है कि हम इस विधान को समझकर वर्तमान क्षण में अपनी चेत को कैसा बना रहे हैं, क्योंकि हमारा हर विचार, हर शब्द, हर कर्म एक बीज है। कुछ तुरंत उगेंगे, कुछ अगले जन्म में, और कुछ न जाने कब किसी अनजाने भविष्य में एक विशाल वृक्ष बनकर हमारे सामने खड़े हो जाएंगे। चुनाव हमारा है कि हम कांटों की खेती करना चाहते हैं
या मीठे फलों के बगीचे लगाना चाहते हैं। जब हम इस सच्चाई को अपने भीतर उतरने देते हैं तो क्या महसूस होता है? क्या दुनिया को देखने का हमारा नजरिया बदल जाता है? क्या उन लोगों के प्रति हमारे मन में थोड़ी करुणा जागती है जिन्हें हम अब तक केवल बुरा समझते आए थे? क्या अपने दुखों को सहने की हमें थोड़ी और शक्ति मिलती है, ये जानकर कि ये भी हमारे ही किसी कर्म का फल है जो अब चुक रहा है? ये ज्ञान डराने के लिए नहीं, बल्कि हमें जगाने के लिए है। ये हमें भाग्य का गुलाम नहीं, बल्कि अपने भविष्य का निर्माता बनाता है। क्योंकि अतीत के कर्मों का फल हम भले ही भोग रहे हों, लेकिन वर्तमान क्षण का कर्म हमारे हाथ में है, और यही वर्तमान कर्म हमारे आने वाले कल को गढ़ेगा। आपके मन में क्या चल रहा है? बुद्ध के ये शब्द आपकी आत्मा के किस कोने को छू रहे हैं? अपने विचारों को, अपनी उलझनों को, अपनी शांति को नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें। आपकी हर भावना का हम सम्मान करते हैं। हमारा ये प्रयास तभी सफल है जब ये रोशनी और भी दिलों तक पहुंचे। अगर इन शब्दों ने आपके हृदय को छुआ है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और बुद्धा ब्लेसिंग इंस्पायर परिवार का हिस्सा बनने के लिए सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में नमो बुद्धाय लिखकर अपनी श्रद्धा प्रकट करना न भूलें। आपका एक एक कमेंट हमें ऊर्जा देता है। आप सुपर थैंक्स के द्वारा भी हमारे इस कार्य में अपना सहयोग दे सकते हैं। अब चलिए इसी शिक्षा को एक कहानी के माध्यम से जीते हैं। एक कहानी जो शब्दों से ज्यादा हमारे दिल से बात करेगी। ये कहानी है एक भूले बिसरे गांव की, जो समय की धूल में कहीं खो गया था। उस गांव के छोर पर एक पहाड़ी के ऊपर एक प्राचीन मंदिर के खंडहर थे। कहते हैं सदियों पहले वहां बुद्ध की एक भव्य प्रतिमा हुआ करती थी, लेकिन अब वहां सिवाय टूटे हुए पत्थरों और जंगली घास के कुछ नहीं था। इसी गांव में एक नौजवान कवि रहता था, जिसका नाम था कवि। कवि के शब्दों में दर्द था, उसकी आंखों में शिकायत थी। उसने जीवन में बहुत अन्याय देखा था। उसने देखा था कि कैसे गांव का सूदखोर महाजन गरीबों का खून चूसकर दिन ब दिन अमीर होता जा रहा था, और कैसे एक विधवा स्त्री जो दिन रात मेहनत करके अपने बच्चों का पेट पालती थी, उसकी झोपड़ी भी बरसात में ढह गई थी। कवि अपनी कविताओं में ईश्वर से, नियति से, कर्म के विधान से तीखे सवाल पूछता था। कहाँ है तेरा न्याय? कहाँ है वो तराजू जो सबके कर्मों को तौलता है? मुझे तो यहाँ बस अंधेर ही अंधेर नजर आता है। उसका मन बेचैन था। शांति की खोज में एक दिन वो भटकते भटकते उसी पहाड़ी पर उस खंडहर हो चुके मंदिर में जा पहुंचा। वहां धूल और वीराने के बीच उसने एक अविश्वसनीय दृश्य देखा। एक वृद्ध पुरुष जिसकी उम्र का अंदाजा लगाना मुश्किल था, एक विशाल पत्थर के सामने बैठा था। उसके बाल और दाढ़ी चांदनी की तरह सफेद थे, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, और उसके हाथों में एक कारीगर की मजबूती। उसके हाथ में एक छेनी और हथौड़ा था, और वो पूरी एकाग्रता से उस बेढंगे विशाल पत्थर को तराशने में लगा था। हर चोट के साथ एक छोटा सा पत्थर का टुकड़ा अलग होता, और एक अजीब सी संगीतमय ध्वनि उस वीराने में गूंज जाती। कवि को बड़ी हैरानी हुई। वो उस वृद्ध मूर्तिकार के पास गया और पूछा, बाबा, इस उजाड़ जगह पर इस बेकार से पत्थर पर अपनी मेहनत क्यों बर्बाद कर रहे हो? इसे कौन देखेगा? और इस पत्थर में ऐसा है भी क्या? वृद्ध मूर्तिकार ने अपनी नजरें पत्थर से नहीं हटाई। उसने बस एक हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, बेटा, तुम इसे बेकार पत्थर कहते हो। मैं इसमें छुपे हुए तथागत को देख रहा हूं। कवि को यह बात समझ नहीं आई। उसने कहा, तथागत, इसमें तो मुझे सिवाय दरारों, गड्ढों और बदसूरती के कुछ नहीं दिखता। मूर्तिकार ने हथौड़े की एक और सधी हुई चोट मारी और कहा, ये दरारें, ये गड्ढे, ये इस पत्थर का अतीत है। ये इसकी कहानी है। सालों साल इसने धूप, बारिश, तूफान सहे हैं। ये सब इसके संचित कर्म हैं। लेकिन इसके भीतर, इन सब खामियों के पार, एक सुंदर मूर्ति छिपी है। मेरा काम बस इतना है कि जो कुछ भी अतिरिक्त है, जो मूर्ति नहीं है,
उसे हटा दूं। कवि चुपचाप वहीं बैठ गया। वो कई दिनों तक आता रहा और उस मूर्तिकार को काम करते हुए देखता रहा। कवि ने एक दिन फिर पूछा, बाबा, आप इतनी धीमी गति से काम करते हैं, एक एक चोट इतनी सोचकर मारते हैं, ऐसे तो सालों लग जाएंगे। मूर्तिकार ने अपना काम रोककर पहली बार सीधे कवि की आंखों में देखा। उसकी आंखों में गहरी शांति थी। उसने कहा, बेटा, कर्म का विधान भी ठीक इसी तरह काम करता है। हम जो भी कर्म करते हैं वो इस छेनी की चोट की तरह है। अगर हम अधीरता में, क्रोध में या जल्दबाजी में कोई चोट मार दें, तो हम उस मूर्ति को बनाने की बजाय उसे हमेशा के लिए तोड़ सकते हैं। देखो, उसने पत्थर के एक हिस्से की ओर इशारा किया। ये हिस्सा बहुत कठोर है, यहाँ मुझे ज्यादा बल लगाना पड़ता है। ये इस पत्थर का प्रारब्ध है, वो कठोर भाग्य जो इसे मिला है। मैं इसे बदल नहीं सकता, लेकिन मैं इसके साथ काम कर सकता हूं। मैं अपनी छेनी का कोण बदल सकता हूं, अपनी चोट का बल नियंत्रित कर सकता हूं। मैं धैर्य के साथ इस कठोरता को भी एक सुंदर आकार दे सकता हूं। और देखो, उसने एक दूसरी जगह दिखाई। ये हिस्सा बहुत नरम और भुरभुरा है। यहां जरा सी ज्यादा चोट और ये बिखर जाएगा। यहां मुझे अत्यंत सावधानी और कोमलता से काम करना होता है। ये भी इसका प्रारब्ध है। हमारा जीवन भी तो ऐसा ही है कवि। हमें कुछ परिस्थितियां कठोर मिलती है, कुछ नरम। ये हमारे पिछले कर्मों का फल है, हमारा प्रारब्ध। हम उन्हें कोसते रह सकते हैं, या फिर हम इस मूर्तिकार की तरह अपने वर्तमान के क्रियमाण कर्म यानी अपनी छेनी और हथौड़े का सही इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारी समझ, हमारा धैर्य, हमारी करुणा, यही हमारी छेनी है। कवि को लगा जैसे उसके मन के अंदर जमी बर्फ पिघल रही हो। उसने पूछा, तो क्या गांव का वो सूदखोर महाजन और वो बेचारी विधवा? मूर्तिकार ने एक गहरी सांस ली। उस महाजन को शायद पिछले जन्मों के पुण्य कर्मों का एक चिकना सुंदर पत्थर मिला है। उसे तराशना बहुत आसान है, लेकिन वो अपनी अज्ञानता और लालच के हथौड़े से उस पर अंधाधुंध चोटें कर रहा है। उसे अभी नहीं दिख रहा, लेकिन वो उस सुंदर पत्थर में अनगिनत भीतरी दरारें पैदा कर रहा है। एक दिन जब उसके पुण्य कर्मों का पत्थर समाप्त हो जाएगा, तो ये सारी दरारें एक साथ उभरेंगी और पत्थर चकनाचूर हो जाएगा। उसका फल शायद उसे इस जन्म में न दिखे, शायद अगले में दिखे, लेकिन वो बीज बो रहा है और फसल तो उगेगी ही। और वो विधवा, उसे शायद एक बहुत कठोर दरारों से भरा पत्थर मिला है। उसके प्रारब्ध में दुख है, लेकिन वो अपने धैर्य, अपनी ममता, अपने परिश्रम की छेनी से उस कठोर पत्थर पर भी प्रेम की आकृतियां उकेर रही है। उसकी हर चोट, उसका हर आंसू एक पुण्य कर्म बन रहा है। उसका ये कर्म एक ऐसा बीज है जो शायद इस जन्म में फल न दे, लेकिन जब ये फलेगा तो उसे ऐसा सुंदर जीवन मिलेगा जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। कवि की आंखों में आंसू आ गए। पहली बार उसे अपने सवालों के जवाब मिल रहे थे, लेकिन किताबों से नहीं, एक जीते जागते अनुभव से। महीने बीत गए। कवि अब रोज आता। वो अब सवाल नहीं पूछता था, वो बस उस मौन ज्ञान को पीता था। उसने देखा कि कैसे मूर्तिकार पत्थर की हर खामी का सम्मान करता था। अगर कहीं कोई गहरी दरार होती तो वो उसे छिपाने की कोशिश नहीं करता, बल्कि अपनी कला से उसे मूर्ति के वस्त्रों की एक सिलवट बना देता। अगर कोई गड्ढा होता तो वो उसे बुद्ध की हथेली का आकार दे देता। वो पत्थर की नियति को कोस नहीं रहा था, वो उसके साथ मिलकर सृजन कर रहा था। धीरे धीरे उस बेढंगे पत्थर में से एक आकार उभरने लगा। पहले बुद्ध के पैरों की सौम्य मुद्रा, फिर उनके शरीर का शांत प्रवाह, और फिर उनके हाथों की अभय मुद्रा। ऐसा लगता था जैसे पत्थर खुद ही अपनी कैद से आजाद होना चाहता हो और मूर्तिकार बस उसकी मदद कर रहा हो। कवि का हृदय अब शांत था। उसकी कविताओं से शिकायत जा चुकी थी, अब उनमें करुणा और समझ का सागर लहराता था। वो समझ गया था कि कर्म का फल मिलता है,
कुछ फल हमें तुरंत दिख जाते हैं, जैसे छेनी की चोट से उड़ने वाली धूल। कुछ फलों में समय लगता है, जैसे मूर्ति का धीरे धीरे आकार लेना। और कुछ फल इतने गहरे होते हैं कि उनका परिणाम जानने के लिए हमें पूरी मूर्ति के बनने का इंतजार करना पड़ता है। एक दिन मूर्तिकार ने कवि से कहा, बेटा, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आज मैं तथागत के चेहरे को अंतिम रूप दूंगा। आंखों को तराशना सबसे मुश्किल काम है। जरा सी चूक और आत्मा विहीन हो जाएगी ये प्रतिमा। उस दिन गांव में एक और घटना घटी। सूदखोर महाजन ने उस विधवा की बची खुची जमीन भी हड़प ली थी। विधवा रोती बिलखती मंदिर के खंडहर की तरफ आई, शायद ईश्वर से ही फरियाद करने। कवि का मन एक पल के लिए फिर से विचलित हुआ। उसने मूर्तिकार की तरफ देखा, जिसकी आंखों में असीम शांति थी। वो अपनी छेनी को पत्थर पर टिकाए, आंखें बंद किए, जैसे उस पत्थर के भीतर की आत्मा से संवाद कर रहा हो। बाहर दुनिया का अन्याय अपने चरम पर था और यहाँ इस खंडहर में सृजन अपने चरम पर था। कवि एक अजीब कशमकश में था। क्या सच में इस मूर्ति के बनने से कुछ बदलेगा? क्या इस शांत कर्म की शक्ति उस क्रूर कर्म पर विजय पा सकेगी? मूर्तिकार ने अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों में एक दृढ़ निश्चय था। उसने अपना हथौड़ा उठाया। उसे बुद्ध की आंखों को वो अंतिम आकार देना था, जिसमें करुणा और शांति एक साथ झलके। ये एक ही चोट का काम था। एक सही चोट और पत्थर में प्राण आ जाएंगे। एक गलत चोट और महीनों की साधना व्यर्थ हो जाएगी। कवि ने अपनी सांस रोक ली। विधवा स्त्री कुछ दूरी पर खड़ी रो रही थी। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। मूर्तिकार ने हथौड़ा ऊपर उठाया और जैसे ही वो छेनी पर अंतिम निर्णायक चोट करने वाला था, एक अनहोनी हुई। जिस जगह मूर्तिकार चोट करने वाला था, ठीक उसी के नीचे से पत्थर के भीतर से एक गहरी पुरानी दरार की आवाज आई। कट। एक महीन लकीर जो अब तक पत्थर के गर्भ में छिपी थी, अचानक बुद्ध के चेहरे पर उभर आई। ये एक अप्राप्रिय वेदनीय कर्म की तरह था, एक ऐसा पुराना भूला बिसरा दोष जो सबसे महत्वपूर्ण क्षण में प्रकट हो गया था। मूर्तिकार का हाथ हवा में ही रुक गया। उसकी महीनों की तपस्या दांव पर थी। कवि का दिल डूब गया। क्या इसका अर्थ यह है कि बुराई ही जीतेगी? क्या उस पत्थर का छुपा हुआ दोष उस मूर्तिकार के पुण्य कर्म पर भारी पड़ जाएगा? क्या उस विधवा का दुख इस मूर्ति की शांति को खंडित कर देगा? उस एक दरार ने सब कुछ बदल दिया था। अब अगर मूर्तिकार चोट करता तो शायद मूर्ति का चेहरा ही दो हिस्सों में बंट जाता, और अगर वो रुक जाता तो मूर्ति हमेशा के लिए अधूरी रह जाती। उसकी सारी कला, सारा ज्ञान, सारा धैर्य एक अंतिम परीक्षा की घड़ी में आ खड़ा हुआ था। क्या मूर्तिकार उस दरार को पार कर पाएगा? क्या वो उस छिपे हुए कर्म के फल को भी अपनी कला में समाहित कर लेगा? या फिर महीनों की साधना उस एक पल में व्यर्थ हो जाएगी? उस कवि, उस विधवा और उस महाजन की नियति का क्या होगा? क्या हमने कभी अपने जीवन के उस एक क्षण को महसूस किया है जहां हमारी पूरी साधना, हमारी सारी उम्मीदें एक महीन सी दरार पर आकर ठहर जाती हैं? वो एक पल जब हवा में उठा हमारा हाथ वही का वही जम जाता है और समय रुक सा जाता है। कहानी ठीक वही रुकी थी, उस पहाड़ी पर बने खंडहर मंदिर में, जहां मूर्तिकार का हथौड़ा तथागत की आंखों में प्राण फूकने से बस एक क्षण दूर था, और पत्थर के सीने से उठी एक महीन सिसकी ने सब कुछ बदल दिया था। मूर्तिकार का हाथ धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे नीचे आया। उसकी आंखों में निराशा नहीं थी, क्रोध नहीं था, हताशा का कोई भाव नहीं था। उसकी आंखों में थी एक गहरी, शांत स्वीकृति, जैसे एक मां अपने बच्चे के माथे पर आए पसीने को देखती है, जैसे एक वैद्य रोगी की नाड़ी को महसूस करता है। ठीक उसी कोमलता से उसने अपनी उंगलियों से उस नई उभरी हुई दरार को छुआ। उसने छेनी और हथौड़ा नीचे रख दिया, पूरी तरह मौन। लेकिन उसका ये मौन
किसी हार का मौन नहीं था, ये उस गहरे ध्यान का मौन था जो किसी भी उत्तर से पहले आता है। उधर खड़ा कवि, हमारा कवि, उसका तो जैसे संसार ही उजड़ गया था। उसके भीतर एक तूफान उठा था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसे लगा जैसे ये दरार उस पत्थर पर नहीं, उसके अपने हृदय पर उभरी है। उसे लगा जैसे ये ब्रह्मांड का एक क्रूर उपहास है, एक प्रमाण कि अच्छाई और साधना का अंततः कोई मूल्य नहीं। उस सूदखोर महाजन की जीत हुई, उस विधवा के आंसुओं की हार हुई, इस मूर्तिकार की तपस्या का अपमान हुआ। वो चीखना चाहता था, उस पत्थर को कोसना चाहता था, उस अदृश्य नियति से लड़ना चाहता था जिसने ये आखिरी चाल चली थी। क्या हमने कभी ऐसा महसूस किया है जब हम अपनी पूरी सच्चाई और मेहनत से कुछ गद रहे हों और एक पुरानी भूली बिसरी गलती, एक अनचाहा अतीत, एक अप्रत्याशित बाधा, एक दरार बनकर सब कुछ रोकने आ जाती है? उस पल में हमारा मन क्या करता है? क्या हम टूट जाते हैं? क्या हम सब कुछ छोड़कर भाग जाते हैं? या हम उस मूर्तिकार की तरह मौन में उस दरार को छूने का साहस जुटा पाते हैं? मूर्तिकार उठा, उसने पत्थर की ओर अपनी पीठ कर ली। कवि को लगा, बस अब सब खत्म। बाबा भी हार मानकर जा रहे हैं, लेकिन मूर्तिकार पत्थर से दूर नहीं गया। वो धीरे धीरे चलकर उस विधवा स्त्री के पास गया, जो अब भी एक टूटे हुए खंभे से टिककर चुपचाप आंसू बहा रही थी। मूर्तिकार ने कुछ कहा नहीं, कोई उपदेश नहीं दिया, कोई सांत्वना नहीं दी। वो बस उसके पास गया, मंदिर के कोने में रखे मिट्टी के घड़े से एक कटोरे में पानी भरा और उस स्त्री के सामने रख दिया। एक मौन निवेदन, एक निःशब्द करुणा। स्त्री ने कांपते हाथों से कटोरा उठाया और पानी पी लिया। शायद दिनों बाद किसी ने उसके दुख को स्वीकार किया था, बिना किसी सवाल के, बिना किसी सलाह के। मूर्तिकार बस वहीं, उससे थोड़ी दूरी पर जमीन पर बैठ गया, जैसे कह रहा हो, तुम अकेली नहीं हो, मैं यही हूं। ये देखकर कवि के भीतर का तूफान थोड़ा शांत हुआ। ये कैसी साधना है, ये कैसा कर्म है जिस व्यक्ति की जीवन भर की मेहनत पर पानी फिर गया हो? वो अपनी पीड़ा भूलकर किसी और के आंसू पोंछने बैठ गया। ये कौन सा विधान है जो कवि की समझ से परे था? उधर गांव में सूदखोर महाजन के घर में जश्न मन रहा था। उसने उस विधवा की जमीन पर कब्जा कर लिया था। उसके नौकर और चाटुकार उसकी जय जयकार कर रहे थे। मालिक, आपकी बुद्धि का कोई जवाब नहीं, आपने तो मिट्टी को सोना बना दिया। महाजन ऊंचे आसन पर बैठा कीमती मदिरा पी रहा था। उसके चेहरे पर एक विजयी मुस्कान थी, लेकिन अगर कोई उसकी आंखों में झांकता तो वहां एक अजीब सी वीरांगी थी, एक खोखलापन। जब रात को सब चले जाते और वो अपने धन के अंबार के बीच अकेला होता तो उसे एक अनजाना सा भय घेर लेता। उसे लगता जैसे उसकी दौलत उसे देखकर हंस रही हो। उसे नींद नहीं आती थी। उसे अपनी परछाई से भी डर लगने लगा था। बाहर से वो एक विजेता था, भीतर से वो एक कैदी बन चुका था, अपने ही कर्मों के बनाए हुए भय और अकेलेपन की जेल में। उसका कर्म एक दिट्ठधम्म वेदनीय कर्म की तरह तुरंत फल दे रहा था। बाहर से सुख, लेकिन भीतर से नरक की शुरुआत हो चुकी थी। वापस उस पहाड़ी पर कई घंटे बीत गए। सूरज ढलने लगा था। विधवा स्त्री के आंसू अब थम चुके थे। उसके अंदर एक शांत सी शक्ति आ गई थी। उस निःशब्द साथ से वो उठी। उसने मूर्तिकार को मौन प्रणाम किया और अपने घर की ओर चल पड़ी। उसके कदमों में अब एक नई दृढ़ता थी। अब उस खंडहर में केवल मूर्तिकार और कवि रह गए थे। कवि हिम्मत करके मूर्तिकार के पास गया। उसके स्वर में अब क्रोध नहीं, एक गहरी पीड़ा थी। बाबा, अब क्या होगा? सब व्यर्थ हो गया। मूर्तिकार ने मुस्कुराकर कवि की ओर देखा। वही शांत, गहरी मुस्कान। व्यर्थ? बेटा, कुछ भी व्यर्थ नहीं होता। कर्म का कोई भी धागा टूटकर बिखरता नहीं, बस उलझ जाता है।
और हर उलझन को सुलझाने का एक तरीका होता है। पर यह दरार, कवि ने हताशा से कहा, यह तो मूर्ति के चेहरे पर है, तथागत के चेहरे पर। यह तो एक कलंक है, एक अपशकुन है। मूर्तिकार उठा और वापस उस मूर्ति के पास गया। शाम की सुनहरी रोशनी उस पत्थर पर पड़ रही थी और वो दरार और भी ज्यादा स्पष्ट दिख रही थी। कवि, मूर्तिकार ने कहा, और उसकी आवाज में एक रहस्यमयी गहराई थी, तुम इसे कलंक कहते हो, तुम इसे अपशकुन कहते हो, मैं इसे एक अवसर कहता हूं। अवसर? कवि को विश्वास नहीं हुआ। हां, अवसर। मूर्तिकार ने अपनी उंगलियां फिर से उस दरार पर फेरी। आज तक मैं इस पत्थर को वो रूप दे रहा था जो मैं चाहता था। मैं अपनी कल्पना, अपनी कला इस पर थोप रहा था। लेकिन आज इस दरार के माध्यम से इस पत्थर ने अपना सत्य प्रकट किया है। इसने अपनी कहानी बताई है। इसने बताया है कि इसके भीतर भी एक दर्द है, एक अतीत है, एक कर्म है जिसे इसने युगों तक सहेजा है। ये दरार पत्थर का कलंक नहीं, उसका सत्य है। और बुद्ध की शिक्षा क्या है? सत्य को स्वीकार करना, जैसा है उसे वैसा ही देखना, बिना किसी राग या द्वेष के। तो अब मैं इस पत्थर की इच्छा के विरुद्ध नहीं जाऊंगा, मैं इसके सत्य के साथ मिलकर सृजन करूंगा। कवि मंत्रमुग्ध सा सुन रहा था। मैं इस दरार को छिपाऊंगा नहीं कवि, मैं इसे भरूंगा भी नहीं। मूर्तिकार की आंखें एक अजीब सी चमक से भर उठीं। मैं इस दरार को तथागत की आंख से बहता हुआ करुणा का एक आंसू बना दूंगा। कवि के रोंगटे खड़े हो गए। क्या करुणा का आंसू? उसने कल्पना करने की कोशिश की। बुद्ध का शांत, ध्यानमग्न चेहरा, और उस चेहरे पर एक आंख के कोने से निकलकर गाल पर बहती हुई आंसू की एक लकीर, जो इस दुनिया के सारे दुखों के लिए, उस विधवा के दुख के लिए, उस महाजन की अज्ञानता के लिए और खुद उस कवि के भीतर की बेचैनी के लिए बह रही हो। वो दरार जो एक दोष थी, एक खामी थी, एक बदसूरती थी, अब वो उस मूर्ति का सबसे गहरा, सबसे शक्तिशाली हिस्सा बन सकती थी। वो उस मूर्ति को सिर्फ पत्थर का एक टुकड़ा नहीं, बल्कि एक जीवित भावना बना सकती थी। ये दोष नहीं, ये तो पूर्णता से भी आगे की कोई चीज थी। ये वो बिंदु था जहां कला, करुणा और कर्म का सत्य एक हो रहे थे। कवि की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। ये हताशा के नहीं, बोध के आंसू थे। वो समझ गया, कर्म का विधान सिर्फ दंड और पुरस्कार का लेखा जोखा नहीं है। ये बदलने की, रूपांतरण की एक कला है। ये हमारे जीवन में आई दरारों को, हमारे दुखों को, हमारी खामियों को करुणा के आंसुओं में बदलने की साधना है। हमारा प्रारब्ध, हमारे अतीत के कर्म, वो उस पत्थर की दरार की तरह हो सकते हैं। हम उन्हें मिटा नहीं सकते, वो हमारा हिस्सा है। लेकिन हम अपने वर्तमान के क्रियामान कर्म से, अपनी समझ से, अपनी करुणा की छेनी से उन्हें एक नया अर्थ दे सकते हैं। हम उन्हें अपनी ताकत बना सकते हैं। अगर इस बोध की एक किरण ने भी आपके भीतर किसी अंधेरे कोने को छुआ है, तो इसे अपने तक मत रखिए। इस प्रकाश को आगे बढ़ने दीजिए। इस वीडियो को लाइक करके अपना स्नेह दें। इसे दूसरों के साथ शेयर करें ताकि ये ज्ञान और भी दिलों तक पहुंच सके। और इस आंतरिक यात्रा पर हमारे साथ बने रहने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। नीचे कमेंट्स में नमो बुद्धाय लिखकर हमें बताएं कि आप इस मार्ग पर हमारे साथ चल रहे हैं। आपका हर एक शब्द हमारे लिए एक संबल है। और अगर आपका हृदय धन्यवाद कहना चाहे तो सुपर थैंक्स का विकल्प हमेशा खुला है। ये आपका प्रेम है जो हमें इस यात्रा को जारी रखने की शक्ति देता है। उस रात पहाड़ी पर आग जली। मूर्तिकार ने विश्राम नहीं किया। उसके भीतर एक नई ऊर्जा का संचार हुआ था। आग की रोशनी में उसने अपनी सबसे महीन, सबसे छोटी छेनी निकाली। ये काम बल का नहीं, अब प्रेम का था। उसने उस दरार को तराशना शुरू किया। वो उसे गहरा नहीं कर रहा था,
वो बस उसके किनारों को कोमलता दे रहा था। उसकी हर चोट एक प्रार्थना की तरह थी, उसकी हर सांस एक मंत्र की तरह थी। कवि चुपचाप बैठा देख रहा था। उसे लग रहा था जैसे वो कोई साधारण घटना नहीं, बल्कि एक यज्ञ देख रहा हो, जिसमें एक इंसान अपनी कला के माध्यम से पीड़ा का रूपांतरण कर रहा था। रात भर छेनी की टकटक की आवाज उस वीराने में गूंजती रही। ये अब पत्थर तोड़ने की आवाज नहीं थी, ये एक घाव को भरने की आवाज थी। ये एक सितार के तार को छेड़ने जैसी कोमल आवाज थी। कवि ने अपनी आंखें बंद की। उसने उस महाजन के बारे में सोचा। उसके प्रति जो क्रोध था वो अब पिघलकर एक अजीब सी दया में बदल रहा था। वो कितना अकेला है, कितना डरा हुआ है। उसने उस विधवा के बारे में सोचा। उसके दुख के प्रति जो असहायता थी वो अब एक गहरे सम्मान में बदल रही थी। वो कितनी शक्तिशाली है, कितने धैर्य से अपना प्रारब्ध जी रही है। और उसने अपने बारे में सोचा। उसके भीतर जो शिकायतों का समंदर था वो अब शांत हो रहा था। उसकी जगह एक समझ का आकाश ले रहा था। उसने पास पड़े एक कोयले का टुकड़ा उठाया और एक सपाट पत्थर पर लिखना शुरू किया। लेकिन आज वो नियति से सवाल नहीं पूछ रहा था। आज वो उस दरार का गीत लिख रहा था। उसने लिखा, पथरीले सीने पर उभरी लकीर, तुम कलंक नहीं हो पीर, एक योगी की आंख से ढलके तुम करुणा की हो तस्वीर। जब सुबह की पहली किरण ने खंडहर को छुआ, मूर्तिकार ने अपना काम पूरा किया। उसने कवि को बुलाया। देखो, कवि आगे बढ़ा और जो उसने देखा वो उसकी कल्पना से भी परे था। बुद्ध का चेहरा, शांत, सौम्य, दिव्य, और उस चेहरे पर एक आंख के कोने से शुरू होकर गाल पर बहती हुई आंसू की एक लकीर। वो दरार अब दरार नहीं थी। वो इतनी जीवंत लग रही थी, इतनी वास्तविक कि लगा जैसे वो अभी अभी बही हो। उस एक आंसू ने उस पत्थर की मूर्ति को आत्मा दे दी थी। अब वो सिर्फ बुद्ध की प्रतिमा नहीं थी, वो बुद्धत्व की प्रतिमा थी। वो करुणा की, स्वीकृति की और रूपांतरण की साक्षात प्रतिमा थी। उस चेहरे को देखकर शांति भी मिलती थी और हृदय में एक मीठी सी पीड़ा भी उठती थी। ये वो मूर्ति थी जो कहती थी, मैं तुम्हारे दुख को जानता हूं, मैं उसे महसूस करता हूं। मूर्तिकार ने एक गहरी, तृप्त सांस ली, जैसे किसी ने अपना जीवन भर का कर्तव्य पूरा कर लिया हो। लेकिन इस महासृजन ने उसके शरीर की सारी ऊर्जा सोख ली थी। वो अचानक जोर जोर से खांसने लगा। वो बैठ गया, उसकी सांसें उखड़ रही थी। कवि ने घबराकर उसे संभाला। बाबा, क्या हुआ? मूर्तिकार ने कमजोर सी मुस्कान के साथ कहा, कुछ नहीं बेटा, इस शरीर रूपी पत्थर की भी अपनी दरारें हैं, अपने कर्म हैं। लगता है अब उनके फल देने का समय आ गया है। उसकी आंखों में कोई भय नहीं था, वही शांत स्वीकृति। मूर्ति का बस एक काम बाकी है, उसने हाफते हुए कहा। उसे अंतिम रूप देना है, उसे चिकना करना है, उस पर पॉलिश करनी है, ताकि वो युगों युगों तक समय की मार सह सके। कवि ने कहा, आप आराम कीजिए बाबा, आप ठीक हो जाएंगे, फिर पूरा कर लेना। मूर्तिकार ने अपना सिर हिलाया। शायद मुझे उतना समय न मिले पुत्र। उसने अपनी कांपती हुई उंगली से कवि की ओर इशारा किया। ये काम अब तुम्हें पूरा करना होगा। कवि के पैरों तले से जमीन खिसक गई। मैं तो एक कवि हूं बाबा, मैंने कभी छेनी थोड़ा नहीं छुआ। मैं तो पत्थर और कला के बारे में कुछ नहीं जानता, मैं इसे नष्ट कर दूंगा। मूर्तिकार ने कवि का हाथ अपने हाथ में ले लिया। उसके हाथ ठंडे पड़ रहे थे, पर पकड़ में एक दृढ़ता थी। तुमने इन महीनों में जो देखा है, जो सीखा है, वो किसी भी किताबी ज्ञान से बड़ा है। तुमने पत्थर को नहीं, कर्म को समझते हुए देखा है। तुमने छेनी को नहीं, करुणा को चलते हुए देखा है। तुम्हें बस पत्थर को छूना है, प्रेम से, श्रद्धा से,
बाकी का काम पत्थर खुद करवा लेगा। बुद्ध की आत्मा अब इसमें बस चुकी है, वो तुम्हारा हाथ पकड़ लेगी। पर मैं कैसे? कवि की आवाज कांप रही थी। जैसे तुम कविता लिखते हो, मूर्तिकार ने लगभग फुसफुसाते हुए कहा। शब्दों को खोजते नहीं, उन्हें अपने भीतर से आने देते हो। वैसे ही बस अपने हाथों को बहने देना। डरना मत, डर ही सबसे बड़ी दरार है कवि। उसे अपने मन में मत आने देना। अगर हम उस क्षण में होते तो क्या करते, जब हमारा गुरु, हमारा मार्गदर्शक अपना सबसे महत्वपूर्ण काम हम पर छोड़ जाए। एक ऐसा काम जिसके हम खुद को काबिल नहीं समझते। क्या हम डर कर पीछे हट जाते, या हम उस विश्वास का मान रखने की कोशिश करते? ये कहकर मूर्तिकार की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी। उसकी सांसें और धीमी हो गई। वो गहरी तंद्रा में चला गया, जैसे एक लंबा तय करने के बाद कोई पथिक विश्राम कर रहा हो। कवि अकेला रह गया। उसके सामने वो अधूरी लेकिन लगभग दिव्य प्रतिमा थी, और बगल में लेटा हुआ उसका निर्माता, जिसका जीवन अब अनिश्चित था, और उसके हाथों में एक ऐसी जिम्मेदारी जिसके लिए वो तैयार नहीं था। उसने मूर्ति को देखा, करुणा का वो आंसू, जैसे उसे ही देख रहा हो, जैसे कह रहा हो, मैं समझता हूं, मैं तुम्हारे भय को समझता हूं। कवि ने एक गहरी सांस ली। उसने अपने जीवन में पहली बार वो ठंडे भारी औजार अपने हाथों में उठाए। उसने मूर्तिकार के चरणों को स्पर्श किया, फिर उसने मूर्ति के चरणों को स्पर्श किया। उसने अपनी आंखें बंद की और प्रार्थना की, हे तथागत, हे गुरुदेव, मुझे राह दिखाए। मेरे हाथ आपके हैं, मेरी चेतना आपकी है। वो उस मूर्ति के पास बैठा। उसने अपना हाथ बढ़ाया और उस पत्थर को छुआ। पहले तो उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन फिर उसे एक अजीब सी शांति महसूस हुई। उसे लगा जैसे पत्थर की शीतलता उसकी नसों में उतर रही है, उसके भय को शांत कर रही है। उसे मूर्तिकार के शब्द याद आए, बस अपने हाथों को बहने देना। उसने एक मुलायम कपड़ा लिया और उस पत्थर को धीरे धीरे घिसना शुरू किया, बिना किसी कला के ज्ञान के, बस एक गहरे समर्पण भाव से। वो कोई मूर्ति नहीं बना रहा था, वो सेवा कर रहा था, वो पूजा कर रहा था। दिन बीतने लगे। कवि दिन भर मूर्ति को चमकाने का काम करता और रात को मूर्तिकार की सेवा करता। उसे जड़ी बूटियों का काढ़ा पिलाता, उसके माथे पर पट्टी रखता। उसकी कविताएं अब पत्थर पर नहीं, उसके कर्मों में उतर आई थी। मूर्तिकार की हालत स्थिर थी, लेकिन वो अभी भी गहरी बेहोशी में थे। गांव में ये खबर फैल गई, वो कवि पागल हो गया है। बूले के साथ साथ अब वो भी पत्थर घिस रहा है। कुछ लोग हंसते थे, कुछ तरस खाते थे, लेकिन वो विधवा स्त्री, वो रोज शाम को आती, अपने हिस्से की एक रोटी कवि के लिए ले आती। वो कुछ कहती नहीं थी, बस मौन में अपना ऋण चुका रही थी। एक दिन सूदखोर महाजन अपने घोड़े पर बैठकर उस पहाड़ी की तरफ आया। वो उपहास उड़ाने आया था, ये देखने कि वो पागल कवि क्या कर रहा है। वो आया और खंडहर के द्वार पर ही ठिठक कर रुक गया। अंदर शाम की रोशनी में बुद्ध की वो प्रतिमा नहा रही थी, और उसके चेहरे पर करुणा का वो आंसू चमक रहा था। महाजन ने उस चेहरे को देखा, उस आंसू को देखा। कवि ने अपनी आंखें बंद की। उसने उस महाजन के बारे में सोचा। उसके प्रति जो क्रोध था, वो अब पिघलकर एक अजीब सी दया में बदल रहा था। वो कितना अकेला है, कितना डरा हुआ है। उसने उस विधवा के बारे में सोचा। उसके दुख के प्रति जो असहायता थी, वो अब एक गहरे सम्मान में बदल रही थी। वो कितनी शक्तिशाली है, कितने धैर्य से अपना प्रारब्ध जी रही है। और उसने अपने बारे में सोचा। उसके भीतर जो शिकायतों का समंदर था, वो अब शांत हो रहा था। उसकी जगह एक समझ का आकाश ले रहा था। उसने पास पड़े एक कोयले का टुकड़ा उठाया और एक सपाट पत्थर पर लिखना शुरू किया।
लेकिन आज वो नियति से सवाल नहीं पूछ रहा था। आज वो उस दरार का गीत लिख रहा था। उसने लिखा, पथरीले सीने पर उभरी लकीर, तुम कलंक नहीं हो पीर, एक योगी की आंख से ढलके तुम करुणा की हो तस्वीर। जब सुबह की पहली किरण ने खंडहर को छुआ, मूर्तिकार ने अपना काम पूरा किया। उसने कवि को बुलाया। देखो, कवि आगे बढ़ा, और जो उसने देखा वो उसकी कल्पना से भी परे था। बुद्ध का चेहरा, शांत, सौम्य, दिव्य, और उस चेहरे पर एक आंख के कोने से शुरू होकर गाल पर बहती हुई आंसू की एक लकीर। वो दरार अब दरार नहीं थी। वो इतनी जीवंत लग रही थी, इतनी वास्तविक, कि लगा जैसे वो अभी अभी बही हो। उस एक आंसू ने उस पत्थर की मूर्ति को आत्मा दे दी थी। अब वो सिर्फ बुद्ध की प्रतिमा नहीं थी, वो बुद्धत्व की प्रतिमा थी। वो करुणा की, स्वीकृति की और रूपांतरण की साक्षात प्रतिमा थी। उस चेहरे को देखकर शांति भी मिलती थी और हृदय में एक मीठी सी पीड़ा भी उठती थी। ये वो मूर्ति थी जो कहती थी, मैं तुम्हारे दुख को जानता हूं, मैं उसे महसूस करता हूं। मूर्तिकार ने एक गहरी, तृप्त सांस ली, जैसे किसी ने अपना जीवन भर का कर्तव्य पूरा कर लिया हो। लेकिन इस महासृजन ने उसके शरीर की सारी ऊर्जा सोख ली थी। वो अचानक जोर जोर से खांसने लगा। वो बैठ गया, उसकी सांसें उखड़ रही थी। कवि ने घबराकर उसे संभाला। बाबा, क्या हुआ? मूर्तिकार ने कमजोर सी मुस्कान के साथ कहा, कुछ नहीं बेटा, इस शरीर रूपी पत्थर की भी अपनी दरारें हैं, अपने कर्म हैं। लगता है अब उनके फल देने का समय आ गया है। उसकी आंखों में कोई भय नहीं था, वही शांत स्वीकृति। मूर्ति का बस एक काम बाकी है, उसने हाफते हुए कहा। उसे अंतिम रूप देना है, उसे चिकना करना है, उस पर पॉलिश करनी है, ताकि वो युगों युगों तक समय की मार सह सके। कवि ने कहा, आप आराम कीजिए बाबा, आप ठीक हो जाएंगे, फिर पूरा कर लेना। मूर्तिकार ने अपना सिर हिलाया। शायद मुझे उतना समय न मिले पुत्र। उसने अपनी कांपती हुई उंगली से कवि की ओर इशारा किया। ये काम अब तुम्हें पूरा करना होगा। कवि के पैरों तले से जमीन खिसक गई। मैं तो एक कवि हूं बाबा, मैंने कभी छेनी थोड़ा नहीं छुआ। मैं तो पत्थर और कला के बारे में कुछ नहीं जानता। मैं इसे नष्ट कर दूंगा। मूर्तिकार ने कवि का हाथ अपने हाथ में ले लिया। उसके हाथ ठंडे पड़ रहे थे, पर पकड़ में एक दृढ़ता थी। तुमने इन महीनों में जो देखा है, जो सीखा है, वो किसी भी किताबी ज्ञान से बड़ा है। तुमने पत्थर को नहीं, कर्म को समझते हुए देखा है। तुमने छेनी को नहीं, करुणा को चलते हुए देखा है। तुम्हें बस पत्थर को छूना है, प्रेम से, श्रद्धा से। बाकी का काम पत्थर खुद करवा लेगा। बुद्ध की आत्मा अब इसमें बस चुकी है, वो तुम्हारा हाथ पकड़ लेगी। पर मैं कैसे? कवि की आवाज कांप रही थी। जैसे तुम कविता लिखते हो, मूर्तिकार ने लगभग फुसफुसाते हुए कहा। शब्दों को खोजते नहीं, उन्हें अपने भीतर से आने देते हो। वैसे ही बस अपने हाथों को बहने देना। डरना मत। डर ही सबसे बड़ी दरार है कवि। उसे अपने मन में मत आने देना। अगर हम उस क्षण में होते तो क्या करते, जब हमारा गुरु, हमारा मार्गदर्शक अपना सबसे महत्वपूर्ण काम हम पर छोड़ जाए। एक ऐसा काम जिसके हम खुद को काबिल नहीं समझते। क्या हम डर कर पीछे हट जाते, या हम उस विश्वास का मान रखने की कोशिश करते? ये कहकर मूर्तिकार की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी। उसकी सांसें और धीमी हो गई। वो गहरी तंद्रा में चला गया, जैसे एक लंबा तय करने के बाद कोई पथिक विश्राम कर रहा हो। कवि अकेला रह गया। उसके सामने वो अधूरी लेकिन लगभग दिव्य प्रतिमा थी, और बगल में लेटा हुआ उसका निर्माता, जिसका जीवन अब अनिश्चित था, और उसके हाथों में एक ऐसी जिम्मेदारी जिसके लिए वो तैयार नहीं था।
उसने मूर्ति को देखा, करुणा का वो आंसू, जैसे उसे ही देख रहा हो, जैसे कह रहा हो, मैं समझता हूं, मैं तुम्हारे भय को समझता हूं। कवि ने एक गहरी सांस ली। उसने अपने जीवन में पहली बार वो ठंडे, भारी औजार अपने हाथों में उठाए। उसने मूर्तिकार के चरणों को स्पर्श किया। फिर उसने मूर्ति के चरणों को स्पर्श किया। उसने अपनी आंखें बंद की और प्रार्थना की, हे तथागत, हे गुरुदेव, मुझे राह दिखाए। मेरे हाथ आपके हैं, मेरी चेतना आपकी है। वो उस मूर्ति के पास बैठा। उसने अपना हाथ बढ़ाया और उस पत्थर को छुआ। पहले तो उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन फिर उसे एक अजीब सी शांति महसूस हुई। उसे लगा जैसे पत्थर की शीतलता उसकी नसों में उतर रही है, उसके भय को शांत कर रही है। उसे मूर्तिकार के शब्द याद आए, बस अपने हाथों को बहने देना। उसने एक मुलायम कपड़ा लिया और उस पत्थर को धीरे धीरे घिसना शुरू किया, बिना किसी कला के ज्ञान के, बस एक गहरे समर्पण भाव से। वो कोई मूर्ति नहीं बना रहा था, वो सेवा कर रहा था, वो पूजा कर रहा था। दिन बीतने लगे। कवि दिन भर मूर्ति को चमकाने का काम करता और रात को मूर्तिकार की सेवा करता। उसे जड़ी बूटियों का काढ़ा पिलाता, उसके माथे पर पट्टी रखता। उसकी कविताएं अब पत्थर पर नहीं, उसके कर्मों में उतर आई थी। मूर्तिकार की हालत स्थिर थी, लेकिन वो अभी भी गहरी बेहोशी में थे। गांव में ये खबर फैल गई, वो कवि पागल हो गया है। बूले के साथ साथ अब वो भी पत्थर घिस रहा है। कुछ लोग हंसते थे, कुछ तरस खाते थे, लेकिन वो विधवा स्त्री, वो रोज शाम को आती, अपने हिस्से की एक रोटी कवि के लिए ले आती। वो कुछ कहती नहीं थी, बस मौन में अपना ऋण चुका रही थी। एक दिन सूदखोर महाजन अपने घोड़े पर बैठकर उस पहाड़ी की तरफ आया। वो उपहास उड़ाने आया था, ये देखने कि वो पागल कवि क्या कर रहा है। वो आया और खंडहर के द्वार पर ही ठिठक कर रुक गया। अंदर शाम की रोशनी में बुद्ध की वो प्रतिमा नहा रही थी और उसके चेहरे पर करुणा का वो आंसू चमक रहा था। महाजन ने उस चेहरे को देखा, उस आंसू को देखा, और उसे लगा जैसे वो आंसू उसी के लिए बह रहा है। उसे लगा जैसे वो शांत आंखें उसके भीतर, बहुत भीतर तक झांक रही है, उसके धन, उसके अहंकार, उसकी क्रूरता के पार। उस डरे हुए अकेले बच्चे को देख रही है जो उसके अंदर कहीं कैद था। उसके हाथ कांपने लगे, उसके पैरों में जो शक्ति थी वो चली गई। वो अपने घोड़े से उतरा और अनजाने में ही उसके कदम मूर्ति की ओर बढ़ने लगे। वो धीरे धीरे चलता हुआ मूर्ति के करीब आया। कवि ने उसे देखा, लेकिन कुछ बोला नहीं। वो बस अपना काम करता रहा। महाजन ने उस प्रतिमा को छुआ और जैसे ही उसकी उंगलियों ने उस ठंडे, चिकने पत्थर को स्पर्श किया, एक सिसकी उसके भीतर से उठी। वो जो सालों से नहीं रोया था, वो जो खुद को पत्थर का मानता था, वो उस पत्थर की मूर्ति के सामने बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगा। उसके जीवन भर का बोझ, उसके कर्मों का बोझ जैसे पिघल कर बह रहा था। लेकिन कहानी में एक और मोड़ आना बाकी था। जैसे ही महाजन के आंसू मूर्ति के चरणों पर गिरे, बगल में लेटे हुए मूर्तिकार के शरीर में एक हलचल हुई। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली और उसकी पहली नजर उस रोते हुए महाजन पर पड़ी। मूर्तिकार के होठों पर एक बहुत ही रहस्यमयी, बहुत ही फीकी सी मुस्कान उभरी। उसने अपनी पूरी शक्ति लगाकर कांपती हुई आवाज में एक नाम पुकारा, एक ऐसा नाम जिसे सुनकर कवि और महाजन दोनों ही पत्थर बन गए। उसने कहा, छोटे भाई, कहानी अभी बाकी है। आगे क्या रहस्य छिपा है? ये क्या रिश्ता है? मूर्तिकार और सूदखोर महाजन का क्या अतीत है? क्या ये आंसू महाजन को बदल पाएंगे? और क्या कवि इस महान कृति को पूरा कर पाएगा? क्या कभी एक आवाज, एक भूली बिसरी पुकार ने हमारे भीतर जमी हुई सदियों की चट्टानों को तोड़ दिया है? एक शब्द
जिसने हमारे बनाए हुए हर किले को, हमारी हर पहचान को एक पल में रेत की तरह बिखेर दिया हो। कहानी वही रुकी थी, उस एक पुकार पर। छोटे भाई, एक बूढ़े मरणासन्न मूर्तिकार के होठों से निकली एक पुकार, और गांव के सबसे क्रूर, सबसे घृणित सूदखोर के कानों में पड़ी एक सच्चाई। उस खंडहर में समय जैसे थम गया था। वो सूदखोर जिसे दुनिया महाजन कहती थी, जिसका नाम सुनकर लोग कांपते थे, वो रतन था। और वो मूर्तिकार, वो तपस्वी जिसे सब बाबा कहते थे, वो चंदन था। चंदन और रतन, दो भाई, एक ही डाली के दो फूल, जो न जाने कब और कैसे समय के तूफान में एक दूसरे से बिछड़ गए थे। रतन के पांव जैसे जमीन में धंस गए थे। उसका रोना बंद हो गया था। उसकी जगह एक शून्य ने ले ली थी। नहीं, एक सूखी सी फुसफुसाहट उसके होठों से निकली। तुम चंदन नहीं हो सकते। मेरा भाई तो सालों पहले मर गया। उसने ये खुद से कहा, दुनिया से नहीं। वो खुद को विश्वास दिला रहा था, क्योंकि सच इतना बड़ा था कि उसका मन उसे स्वीकार नहीं कर पा रहा था। कवि, जो अब तक इस नाटक का केवल एक दर्शक था, अब इसका एक हिस्सा बन चुका था। वो इन दो टूटे हुए इंसानों के बीच एक पुल की तरह खड़ा था। उसने देखा कि चंदन यानी मूर्तिकार दोबारा बोलने के लिए अपनी सारी शक्ति इकट्ठा कर रहा है। चंदन ने अपनी कांपती हुई उंगली से रतन की ओर इशारा किया। तुमने मुझे मार दिया था रतन, अपने मन में, क्योंकि जीवित चंदन को देखना तुम्हारे चुने हुए रास्ते के लिए एक कांटा था, एक आईना था जिसमें तुम अपना असली चेहरा नहीं देखना चाहते थे। चंदन की आवाज कमजोर थी, पर उसके शब्दों में एक योगी का सत्य था। ये झूठ है, रतन लगभग चीखा। उसके अंदर का सूदखोर, वो कठोर कवच जिसे उसने सालों से पहना हुआ था, वो वापस अपनी सत्ता जमाने की कोशिश कर रहा था। तुम कोई बहरूपिये हो, कोई ढोंगी हो जो मेरी दौलत के लिए ये सब नाटक कर रहा है। लेकिन उसकी अपनी आंखें उसे धोखा दे रही थी। उस बूले, कमजोर चेहरे में, उन धंसी हुई आंखों में उसे अपने बचपन की एक झलक दिख रही थी। वो बड़ा भाई जो मिट्टी के खिलौने बनाता था, वो बड़ा भाई जो अपनी रोटी का आधा हिस्सा हमेशा उसे देता था, वो बड़ा भाई जो मां के जाने के बाद उसे अपनी पीठ पर लाद कर घुमाता था। स्मृतियों का एक सैलाब, एक बांध तोड़कर उसके भीतर घुस रहा था। क्या हमने कभी ऐसा महसूस किया है, जब एक सच्चाई इतनी बड़ी होती है कि हमारा मन उसे स्वीकार करने से इनकार कर देता है और हम खुद से ही लड़ने लगते हैं? चंदन ने अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे अतीत को अपनी बंद आंखों से देख रहा हो। तुम्हें याद है रतन, उसने कहना शुरू किया। उसकी आवाज अब किसी और ही लोक से आ रही थी। जब हमारे मां बाप नहीं रहे, हम दोनों अकेले थे। मैं बड़ा था, पर दुनियादारी से अनजान। मैं मिट्टी में, पत्थरों में, अपनी कला में खोया रहता था। और तुम छोटे होकर भी मुझसे ज्यादा समझदार थे। तुम जानते थे कि पेट की आग कला की आग से ज्यादा बड़ी होती है। तुम्हें याद है वो अकाल का साल, जब गांव में एक एक दाने के लिए त्राही त्राही मची थी? हमारे पास कुछ नहीं था। तब तुमने पहली बार किसी के खेत से रात में कुछ बालियां तोड़ी थी। पकड़े जाने पर मार भी खाई थी। लेकिन जब तुम वो अनाज लेकर आए, तो तुम्हारी आंखों में डर नहीं, एक अजीब सी संतुष्टि थी। तुमने मुझसे कहा था, देखना भैया, मैं तुम्हें कभी भूखा नहीं मरने दूंगा। रतन का कठोर चेहरा पिघल रहा था। ये वो स्मृतियां थी जिन्हें उसने अपने ही मन की सबसे गहरी काल कोठरी में बंद कर दिया था। चंदन ने बोलना जारी रखा। उस दिन तुमने शक्ति का पहला स्वाद चखा था रतन, वो शक्ति जो दूसरों की मजबूरी से पैदा होती है। फिर वो सिलसिला शुरू हो गया। तुमने छोटे छोटे झूठ बोले, छोटी छोटी चालाकियां की, हमेशा यही कहकर
कि तुम ये सब हमारे लिए कर रहे हो। मैं तुम्हें देखता था और मेरा दिल डूबता था। मैं देखता था कि कैसे मेरा छोटा भाई, जिसे मैं फूलों की तरह सहेजना चाहता था, वो कांटों का रास्ता चुन रहा था। वो रास्ता जो बाहर से सुरक्षा देता है पर अंदर से आत्मा को हर रोज घायल करता है। और फिर वो दिन आया। चंदन की आवाज में एक गहरा दर्द उभरा, जब गांव के पुराने महाजन ने तुम्हें अपना सहायक बना लिया, क्योंकि उसने तुम्हारे भीतर वो भूख देख ली थी जो उसके अपने भीतर थी। उस दिन तुमने पहली बार किसी गरीब की जमीन के कागजों में हेरफेर की थी। उस रात तुम घर आए और तुम्हारी मुट्ठी में चांदी के कुछ सिक्के थे। तुम्हारी आंखों में जीत की चमक थी। तुमने वो सिक्के मेरे हाथ पर रख दिए और कहा, अब हमें कोई दुख नहीं दे सकता भैया। लेकिन मैंने तुम्हारी आंखों में देखा था, रतन, वहां जीत नहीं, हार थी। तुम उस दिन खुद को हार गए थे। मैंने वो सिक्के नहीं लिए। मैंने तुमसे कहा, रतन, ये दौलत नहीं, ये जहर है। ये हमें बचाएगा नहीं, ये हमें डुबो देगा। और तुमने मुझसे क्या कहा था? तुम्हें याद है? रतन चुप था। आंसू उसके गालों पर सूखकर पपड़ी बन गए थे। चंदन ने कहा, तुमने कहा था, तुम कायर हो भैया, तुम दुनिया को नहीं समझते, तुम अपनी मिट्टी और पत्थरों में ही रहो। आज से घर की जिम्मेदारी मेरी है। उस दिन तुमने हमारे बीच एक दीवार खड़ी कर दी थी, रतन। उसी रात मैं वो घर छोड़कर चला गया। मैं तुमसे भागा नहीं था, छोटे भाई। मैं उस जहर से भाग रहा था जो धीरे धीरे हमारी आत्मा को निगल रहा था। मैं तुम्हें रोक नहीं पाया, तो मैं खुद को बचाने निकल गया, इस उम्मीद में कि एक दिन मैं इतना पानी इकट्ठा कर सकूंगा कि तुम्हारे भीतर लगी आग को बुझा सकूं। रतन जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़ा। उसका सारा अहंकार, सारा क्रोध, सारी अकड़ चूर चूर हो गई थी। वो एक सूदखोर महाजन नहीं था, वो बस एक छोटा भाई था जिसे उसके बड़े भाई ने फिर से ढूंढ लिया था। मुझे माफ कर दो भैया, वो एक बच्चे की तरह बिलख रहा था। मैंने सब गड़बड़ कर दी। मैं बस डर गया था। मैं दोबारा असहाय नहीं होना चाहता था। उस डर ने मुझे अंधा बना दिया। ये कर्म का सबसे गहरा रहस्य था जो उस खंडहर में प्रकट हो रहा था। रतन का हर क्रूर कर्म एक गहरे भय से जन्मा था। उसका हर पाप सुरक्षा की एक विकृत खोज थी। बुद्ध कहते हैं, कोई भी प्राणी स्वभाव से बुरा नहीं होता, वो बस अविद्या यानी अज्ञान और भय के जाल में फंसा होता है। वो दुख से बचने के लिए ऐसे कर्म करता है जो अंत में और भी बड़े दुख को जन्म देते हैं। कवि, जो ये सब देख और सुन रहा था, उसका हृदय करुणा से भर गया। वो अब किसी को बुरा या अच्छा करके नहीं देख पा रहा था। उसे बस दो दुखी आत्माएं दिख रही थी जो अपनी अपनी यात्रा के घावों को सहला रही थी। उसे समझ आया कि कर्म का विधान कितना जटिल और कितना करुणामय है। चंदन का घर छोड़कर जाना भी एक कर्म था जिसने उसे एक मूर्तिकार योगी बनाया। रतन का उसी घर में रहना भी एक कर्म था जिसने उसे एक सूदखोर राक्षस बनाया। और आज, इतने सालों बाद, कर्म की नदी उन दोनों को फिर से एक ही किनारे पर ले आई थी, एक ऐसे बिंदु पर जहां मुक्ति का एक नया द्वार खुल सकता था। तभी एक और घटना घटी जिसने इस भावुक क्षण को एक कठोर परीक्षा में बदल दिया। मंदिर के द्वार पर वो विधवा स्त्री खड़ी थी। वो अपना रोज का नियम निभाने आई थी, अपने हिस्से की एक रोटी लेकर उस कवि के लिए जिसने उस पर अकारण दया दिखाई थी। वो आई और उसने उस दृश्य को देखा। उसका सबसे बड़ा दुश्मन, वो सूदखोर जिसने उसकी दुनिया उजाड़ दी थी, वो जमीन पर पड़ा रो रहा था। और वो योगी मूर्तिकार, जिसे वो एक संत समझती थी, वो उस सूदखोर को करुणा भरी नजरों से देख रहा था। अगर हम उस विधवा की जगह होते तो उस पल में क्या करते?
जब हमें अपने अत्याचारी को उसकी सबसे कमजोर अवस्था में देखने का अवसर मिले, क्या हमारे भीतर प्रतिशोध की भावना जागती, या करुणा की, या हम बस भ्रमित होकर खड़े रह जाते? हवा में एक अजीब सी खामोशी छा गई। रतन ने उस विधवा को देखा और शर्म से उसकी नजरें झुक गई। वो उस स्त्री का सामना नहीं कर सकता था जिसके आंसुओं पर उसने अपना महल बनाया था। चंदन ने भी उसे देखा और उसकी आंखों में एक गहरी समझ थी। वो जानता था कि असली परीक्षा की घड़ी अब आई है। कवि ने अपनी सांस रोक ली। सबकी नजरें उस विधवा पर थी। कर्म का चक्र अब उसके हाथों में था। वो एक शब्द कहती और रतन शायद शर्म से ही मर जाता। वो एक पत्थर उठाती और किसी की हिम्मत नहीं थी कि उसे रोके। लेकिन उस स्त्री ने कुछ और ही किया। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, न घृणा न दया, एक शांत स्थिरता। वो धीरे धीरे आगे बढ़ी। वो रतन के पास से गुजरी जैसे वो वहां हो ही नहीं। वो कवि के पास भी नहीं रुकी। वो सीधे उस अधूरी लेकिन जीवंत हो चुकी प्रतिमा के पास गई। उसने बुद्ध की उस मूर्ति को देखा। उसने उस चेहरे को देखा जिसमें असीम शांति थी, और उसने करुणा के उस आंसू को देखा। वो बस देखती रही, और फिर बहुत धीरे से उसने वो रोटी जो वो लाई थी मूर्ति के चरणों में रख दी। एक मौन चढ़ावा, जैसे कह रही हो, मेरा न्याय, मेरा प्रतिशोध, मेरा दुख, सब मैं तुम्हें सौंपती हूं। ये क्षमा से भी बड़ी कोई चीज थी। ये मुक्ति थी। उसने रतन को क्षमा नहीं किया था, उसने खुद को प्रतिशोध की भावना से मुक्त कर लिया था। ये देखकर चंदन की आंखों में एक चमक आ गई। उसने कवि की ओर इशारा किया। कवि समझ गया। वो उठा, उसने चरणों में रखी रोटी को उठाया। उसने उसके 2 टुकड़े किए। एक टुकड़ा उसने चंदन को दिया और दूसरा टुकड़ा उसने रतन के आगे कर दिया। रतन ने कांपते हुए ऊपर देखा। उसके सामने उसी विधवा की दी हुई रोटी थी। ये भोजन नहीं था, ये एक अवसर था, प्रायश्चित का पहला कण। लेकिन वो उसे लेने की हिम्मत नहीं कर पाया। उसके हाथ उठे ही नहीं। मैं इसके लायक नहीं हूं, वो फुसफुसाया। जब हम देखते हैं कि कैसे एक इंसान का टूटा हुआ दिल भी घृणा की बजाय प्रसाद चढ़ा सकता है, तो क्या हमारे भीतर कुछ पिघलता नहीं है? अगर इस कहानी की सच्चाई ने आपकी आत्मा को छुआ है, तो इसे अपने तक सीमित न रखें। इस बोध को आगे बढ़ाएं। इस वीडियो को लाइक करके अपनी संवेदना प्रकट करें। इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें। और इस आंतरिक खोज को जारी रखने के लिए हमारे बुद्धा ब्लेसिंग इंस्पायर परिवार का हिस्सा बने। नीचे कमेंट्स में नमो बुद्धाय लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं, ताकि हमें पता चले कि हम इस रास्ते पर अकेले नहीं हैं। आपका हर एक नमो बुद्धाय एक सामूहिक प्रार्थना बन जाता है। और अगर आपका हृदय कृतज्ञता से भरा है, तो सुपर थैंक्स के माध्यम से आप हमारे इस प्रयास को अपना प्रेम दे सकते हैं। रतन रोटी नहीं ले सका। उसका आत्मघृणा का भाव इतना गहरा था कि वो किसी भी तरह की कृपा को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। ये देखकर चंदन ने कमजोर आवाज में कहा, प्रायश्चित का मार्ग घृणा से नहीं, रतन, स्वीकृति से शुरू होता है। पहले खुद को स्वीकार करो, अपनी गलतियों को, अपने भय को, अपने अंधेरे को। जब तक तुम खुद से ही घृणा करते रहोगे, तुम किसी और को प्रेम नहीं लौटा पाओगे। पर मैंने जो पाप किए हैं भैया, रतन ने सिसकते हुए कहा। उनका क्या? उस विधवा की जमीन और न जाने कितने लोगों की हैं। उन कर्मों का फल तो मुझे भोगना ही होगा। हां, भोगना होगा, चंदन ने शांति से कहा। कर्म का विधान अटल है। जो बीज बोए हैं उनकी फसल तो काटनी ही होगी। लेकिन बुद्ध ये भी कहते हैं कि हम नए बीज बोकर पुरानी फसल के प्रभाव को बदल सकते हैं। तुमने कांटे बोए हैं रतन, अब तुम्हारे पैरों में वो कांटे चुभेंगे। ये पीड़ा तुम्हें सहनी होगी। लेकिन अब, इसी क्षण,
तुम फूलों के बीज बोना शुरू कर सकते हो, ताकि भविष्य में जब तुम चलो तो तुम्हारे पैरों के नीचे फूलों का कालीन हो। कैसे भैया, मैं क्या करूं? रतन ने एक असहाय बच्चे की तरह पूछा। कर्म का उल्टा चक्र चलाओ, चंदन ने कहा। जिन हाथों से तुमने छीना है उन्हीं हाथों से देना सीखो। जिन शब्दों से तुमने लोगों को डराया है उन्हीं शब्दों से सांत्वना देना सीखो। जिस बुद्धि से तुमने लोगों को ठगा है उसी बुद्धि से उनकी सेवा का मार्ग खोजो। शुरुआत वहीं से करो जहां सबसे बड़ी गलती हुई। उस विधवा की जमीन, उसे लौटा दो। मैं लौटा दूंगा भैया, रतन ने तुरंत कहा। मैं सब कुछ लौटा दूंगा। नहीं, चंदन ने उसे रोका। सिर्फ लौटाना काफी नहीं है, किस भाव से लौटाते हो वो महत्वपूर्ण है। एक एहसान की तरह नहीं, एक प्रायश्चित की तरह। जाओ, उस देवी के पैरों में गिरो और उससे क्षमा मांगो। सिर्फ जमीन नहीं, उसका सम्मान भी उसे वापस करो। यह रतन के लिए सबसे कठिन परीक्षा थी। धन लौटाना आसान था, अहंकार को झुकाना सबसे मुश्किल। लेकिन वो उठा। उसके कदमों में अब भी लड़खड़ाहट थी, पर एक निश्चय था। वो उस विधवा की ओर मुड़ा जो अब भी शांत खड़ी थी। इससे पहले कि रतन कुछ कह पाता, इससे पहले कि ये प्रायश्चित का पहला अध्याय शुरू होता, बाहर से शोरगुल की आवाजें आने लगी। पहले कुछ दबीदबी, फिर तेज होती हुई। मशालों की रोशनी खंडहर की दीवारों पर नाचने लगी, और फिर गुस्से में चिल्लाते हुए लोगों की आवाजें। कहाँ है वो खून चूसने वाला महाजन? आज हम उसे नहीं छोड़ेंगे। उसने हमारी जिंदगियां बर्बाद कर दी है। आज न्याय होगा। गांव वालों को खबर मिल गई थी कि महाजन पहाड़ी पर बने मंदिर में है। उनका सालों का दबा हुआ गुस्सा, उनका दर्द, उनका आक्रोश एक ज्वार बनकर फट पड़ा था। वो न्याय करने नहीं आए थे, वो बदला लेने आए थे। उनके हाथों में लाठियां थी, पत्थर थे, और आंखों में नधरत की आग थी। एक पल में खंडहर का पूरा दृश्य बदल गया। करुणा और प्रायश्चित का वो पवित्र क्षण अब भय और हिंसा की आशंका से घिर गया था। रतन का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। वही पुराना डर जिसने उसे महाजन बनाया था, वो फिर से लौट आया था। वो कांपते हुए अपने भाई चंदन के पीछे छिपने की कोशिश करने लगा। भीड़ मंदिर के द्वार पर पहुंच चुकी थी। उन्होंने रतन को देख लिया था। वो रहा, पकड़ो उसे, एक आवाज आई। चंदन अपनी कमजोरी के बावजूद उठने की कोशिश करने लगा, शायद उन लोगों को रोकने के लिए। लेकिन कवि, हमारा कवि, वो जो अब तक मौन साक्षी था, वो अचानक हरकत में आया। उसके भीतर का डर जैसे गायब हो गया था। वो आगे बढ़ा और उस क्रोधित भीड़ के सामने अकेला खड़ा हो गया। उसने अपनी बाहें फैला दी, जैसे वो उस प्रतिमा, उस मूर्तिकार और उस टूटे हुए सूदखोर तीनों को अपनी देह से बचाना चाहता हो। रुको, वो पूरी शक्ति से चिल्लाया। उसकी आवाज में एक अजीब सा अधिकार था। वो अब एक डरा हुआ, शिकायत करने वाला कवि नहीं था। वो सत्य का प्रहरी बन चुका था। भीड़ एक पल के लिए ठिठकी। तुम कौन होते हो हमें रोकने वाले? हटो हमारे रास्ते से, भीड़ में से कोई चिल्लाया। कवि ने कहा, मैं वही हूं जो कल तक तुम्हारी ही तरह अन्याय के खिलाफ चिल्लाता था, लेकिन आज मैंने न्याय को एक नए रूप में घटित होते देखा है। जिसे तुम मारने आए हो वो पहले ही मर चुका है। क्या बकवास है? भीड़ अधीर हो रही थी। हां, कवि ने और ऊंची आवाज में कहा, महाजन मर चुका है। यहां अब बस एक पश्चाताप करता हुआ इंसान है, एक भाई है, एक डरा हुआ बच्चा है। क्या तुम एक पश्चाताप करने वाले को मारकर अपने हाथ खून से रंगना चाहते हो? क्या तुम उसी हिंसा को अपनाओगे जिससे तुम खुद पीड़ित रहे हो? कवि के शब्दों का कुछ असर हुआ। भीड़ में एक फुसफुसाहट शुरू हो गई, लेकिन नजरत की आग इतनी आसानी से नहीं बुझती। एक आदमी ने आगे बढ़कर एक पत्थर उठाया। ये सब बातें हैं, हमें हमारा बदला चाहिए।
उसने पत्थर हवा में उछाला। वो पत्थर सीधा कवि की ओर आया। कवि ने अपनी आंखें बंद कर ली। वो हिला नहीं, लेकिन पत्थर उस तक पहुंचा ही नहीं। एक साया उसके सामने आ गया था। रतन, वही रतन जो अभी एक क्षण पहले डर से कांप रहा था। उसने कवि को धक्का देकर एक तरफ कर दिया और वो पत्थर सीधा उसके माथे पर आकर लगा। खच्चक की एक आवाज हुई। खून की एक धार उसके चेहरे पर बह निकली। वो लड़खड़ाया, पर गिरा नहीं। उसने अपने माथे से बहते खून को अपनी उंगली से छुआ और फिर अपनी उंगलियों को देखा। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, एक अजीब सी शांति थी, जैसे बरसों बाद उसे कोई ऐसी चीज मिली हो जिसका वो सच में हकदार था। ये पत्थर, ये चोट उसके प्रायश्चित का पहला प्रसाद था। उसने भीड़ की ओर देखा और मुस्कुराया, एक दर्द भरी लेकिन सच्ची मुस्कान। मारो, उसने कहा, मुझे और मारो। शायद तुम्हारे पत्थरों से मेरे पापों का बोझ कुछ कम हो जाए। भीड़ सन्न रह गई। जिस आदमी ने पत्थर फेंका था उसके हाथ कांपने लगे। ये वो प्रतिक्रिया नहीं थी जिसकी उन्होंने उम्मीद की थी। वे एक राक्षस को मारने आए थे, पर सामने तो एक इंसान खड़ा था जो अपनी सजा का स्वागत कर रहा था। उनकी हिंसा उसकी स्वीकृति के सामने निहत्थी हो गई थी। लेकिन कहानी में अभी एक और पर्दा उठना बाकी था। जब सब कुछ इस चरम पर था, मंदिर के भीतर से, जहां बुद्ध की प्रतिमा थी, एक अजीब सी दिव्य रोशनी फूट पड़ी। वो पत्थर की मूर्ति जैसे सोने की तरह चमकने लगी थी, और करुणा का वो आंसू ऐसा लगा जैसे वो सचमुच उस रोशनी में बह रहा हो। और उस अलौकिक प्रकाश के बीच चंदन, जो अब तक लेटा हुआ था, वो धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ा हो रहा था। उसकी कमजोरी जैसे गायब हो गई थी। उसके चेहरे पर एक तेज था जो इस दुनिया का नहीं लगता था। उसने अपने दोनों हाथ अभय मुद्रा में उठाए और एक ऐसी आवाज में बोला जो पूरे पहाड़ पर गूंज गई, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। आगे कौन सा रहस्य खुलेगा? ये दिव्य प्रकाश क्या है? चंदन के भीतर ये कौन सी शक्ति जागृत हुई है? क्या गांव वाले रतन को क्षमा कर पाएंगे? और बुद्ध की ये प्रतिमा, क्या वो सच में जीवित हो उठी है? इसका उत्तर जानने के लिए बुद्धा ब्लेसिंग इंस्पायर के साथ जुड़े रहें। एक प्रकाश जो पत्थर से नहीं, आत्मा से फूट रहा था। एक मौन जो हजारों शब्दों से ज्यादा मुखर था। एक क्षण जहां अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों एक साथ आकर खड़े हो गए थे। कहानी वही रुकी थी जहां हिंसा की गर्जना करुणा के प्रकाश के सामने निशब्द हो गई थी, जहां एक बूढ़ा मूर्तिकार अपने जीवन की अंतिम ऊर्जा से नहीं, बल्कि सत्य की शाश्वत शक्ति से खड़ा हुआ था। और अब उसे बोलना था। चंदन ने अपनी आंखें खोली। उसकी दृष्टि सबसे पहले उस क्रोधित भीड़ पर पड़ी, लेकिन उसकी आंखों में कोई भय या फटकार नहीं थी, केवल असीम करुणा थी। उसने अपनी आवाज उठाई, और वो आवाज किसी एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि उस पहाड़, उस हवा, उस आकाश की अपनी आवाज लग रही थी। शांत हो जाओ मेरे बच्चों, उसने कहा। अपनी लाठियां और अपने पत्थर नीचे रख दो। जिस अग्नि से तुम दूसरे को जलाना चाहते हो, वो सबसे पहले तुम्हारे अपने ही हाथों को जला रही है। भीड़ में से एक वृद्ध किसान ने कांपते हुए कहा, योगीराज, इसने हमारे घर उजाड़े हैं। इसके पाप का घड़ा भर चुका है। अगर हम इसे दंड नहीं देंगे तो कौन देगा? चंदन के होठों पर एक फीकी, ज्ञान भरी मुस्कान उभरी। दंड? क्या तुम सोचते हो कि कर्म का विधान तुम्हारे पत्थरों का मोहताज है? क्या तुम सोचते हो कि दंड भविष्य में किसी दिन दिया जाता है? उसने अपनी उंगली से अपने भाई रतन की ओर इशारा किया। इसकी ओर देखो, ध्यान से देखो। क्या तुम्हें एक विजयी सूदखोर नजर आता है, या अपने ही भय और अकेलेपन की आग में जलता हुआ एक इंसान? इसका दंड तो उसी दिन शुरू हो गया था
जिस दिन इसने अपनी आत्मा का सौदा किया था, हर वो रात जो इसने जागकर काटी, हर वो आहट जिस पर यह डरकर चौंक जाता था, हर वो क्षण जब ये अपनी दौलत के ढेर पर बैठकर भी अकेला महसूस करता था, वही इसका नरक था, वही इसका दंड था। तुम उसे क्या सजा दोगे जो पहले से ही सजा काट रहा है? और आज चंदन ने बोलना जारी रखा। जब इसने पश्चाताप का पहला आंसू बहाया, जब इसने दूसरे के लिए फेंके गए पत्थर को अपने माथे पर स्वीकार किया, तो इसने अपने दंड को नहीं, अपने प्रायश्चित के मार्ग को चुना है। क्या तुम एक ऐसे व्यक्ति को मारोगे जो अपने घावों को भरने की पहली कोशिश कर रहा है? भीड़ निःशब्द थी। उनके हाथ जो लाठियां और पत्थर थामे थे ढीले पड़ने लगे। उनकी नडरत की आग सत्य के इस जल के सामने बुझ रही थी। उन्हें पहली बार अपने दुश्मन में एक दुखी इंसान की छवि दिखाई दे रही थी। अब चंदन अपने भाई रतन की ओर मुड़ा। और तुम, रतन, उसकी आवाज में बड़े भाई की ममता लौट आई थी। तुम्हारे माथे पर लगा ये पत्थर तुम्हारे पापों का अंत नहीं, तुम्हारे नए जीवन का तिलक है। ये घाव बाहर का नहीं, भीतर का है। ये तुम्हें हमेशा याद दिलाएगा कि सच्ची शक्ति छीनने में नहीं, देने में है, और सच्ची सुरक्षा धन में नहीं, धर्म में है। रतन रोता रहा, लेकिन अब उसके आंसुओं में केवल पश्चाताप नहीं, एक धुंधली सी आशा भी थी। अंत में चंदन उस विधवा स्त्री की ओर मुड़ा जो अब भी शांत मूर्ति की तरह खड़ी थी। और आप, देवी, आपने आज हम सबको क्षमा का सबसे बड़ा पाठ पढ़ाया है। आपने प्रतिशोध की शक्ति से बड़ी त्याग की शक्ति को प्रकट किया है। जब आपने अपनी रोटी उस ईश्वर को अर्पित कर दी, तो आपने अपने कर्म के चक्र को ही बदल दिया। आपने नधरत के बीज को करुणा के फूल में रूपांतरित कर दिया। इस कहानी का नायक कोई योगी या मूर्तिकार नहीं है। चंदन ने सबकी ओर देखकर कहा, इस कहानी की नायिका आप है, क्योंकि जब दुनिया हिंसा चुन रही थी, तब आपने शांति को चुना, और आपकी उसी एक चुनाव ने इस चमत्कार को जन्म दिया है। प्रकाश के शांत होते ही चंदन की शक्ति भी जैसे अपने स्रोत में वापस लौटने लगी। वो फिर से एक बूढ़े, थके हुए इंसान की तरह दिखने लगा। कवि ने दौड़कर उसे सहारा दिया, लेकिन चंदन का काम पूरा हो चुका था। उसने बीज बो दिए थे, अब उन्हें अंकुरित होते देखने का समय था। सबसे पहला अंकुर फूटा रतन के भीतर। वो जो अब तक शर्म और भय से सिर झुकाए था, अब सीधा खड़ा हुआ। उसने अपने बहते हुए खून की परवाह नहीं की। वो धीरे धीरे चलकर उस क्रोधित भीड़ के सामने आया, और उसने वो किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वो उन सब के सामने धूल में साष्टांग लेट गया। मुझे क्षमा कर दो, उसकी आवाज मिट्टी में दबी हुई आई। मैं आप सबका अपराधी हूं। मैंने आपके भरोसे को तोड़ा है, आपकी मेहनत को लूटा है, आपके आंसुओं पर अपने सुख की नींव रखी है। वो उठा और एक एक करके उन लोगों के पास जाने लगा जिन्हें उसने सबसे ज्यादा सताया था। वो उस बूले किसान के पैरों पर गिर पड़ा। चाचा, आपकी जो जमीन मैंने बेईमानी से ली थी, वो कल सुबह आपके नाम होगी। सिर्फ जमीन नहीं, पिछले 5 सालों की फसल का हर एक दाना भी मैं आपको लौटाऊंगा। वो एक और गरीब मजदूर के पास गया। मैंने तुम्हारी बेटी की शादी के लिए जो कर्ज दिया था और ब्याज ले लेकर तुम्हें कंगाल कर दिया था, वो कर्ज आज से खत्म। तुम्हारा घर अब तुम्हारा है। वो हर चेहरे को देख रहा था, हर पाप को स्वीकार कर रहा था, और अंत में वो उस विधवा स्त्री के सामने आया। वो कुछ बोल नहीं सका। वो बस उसके पैरों में गिर गया और एक बच्चे की तरह रोने लगा। मां, मुझे माफ कर दो। विधवा स्त्री ने उसे उठाया नहीं, उसने उसे कोसा भी नहीं। उसने बस अपनी साड़ी के पल्लू से उसके माथे से बह रहे खून को पोंछ दिया। एक निःशब्द स्वीकृति, एक निःशब्द क्षमा। ये एक मां का स्पर्श था जो कह रहा था, गलती हुई, पर अब घर लौट आओ।
उस एक स्पर्श ने रतन के भीतर के सारे बंधन तोड़ दिए। क्या हमने कभी सच्ची निस्वार्थ क्षमा के ऐसे क्षण को अनुभव किया है, जहां शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती और एक स्पर्श ही सारे घावों को भर देता है? कर्म की लहरें। उस रात के बाद गांव की हवा बदल गई। कहानी का अंत किसी एक दिन में नहीं हुआ, वो रोज रोज घटित होने लगी। रतन ने अपनी सारी संपत्ति, अपना सारा धन उन लोगों को लौटाने में लगा दिया जिनसे उसने छीना था। जब सब कुछ चुक गया तो उसके पास कुछ नहीं बचा सिवाय उस एक पुराने घर के जहां वो और चंदन बचपन में रहते थे। लेकिन गांव वालों ने देखा कि जो आदमी दौलत के अंबार पर भी सो नहीं पाता था, वो अब उस खाली घर के बरामदे में एक गहरी शांत नींद सोता था। उसने प्रायश्चित का मार्ग चुना था और वो मार्ग फूलों का नहीं था। कुछ लोग उसे कभी माफ नहीं कर पाए। उनकी घृणा भरी नजरें उसे रोज चुभती थी। कुछ बच्चे उसे देखकर अब भी डर जाते थे। ये उसके बोए हुए बीजों की फसल थी जिसे वो अब धैर्य से काट रहा था। लेकिन वो मुस्कुराकर सब स्वीकार करता। वो गांव के हर छोटे बड़े काम में हाथ बटाता, किसी के घर की छत ठीक करता, किसी के खेत में हल चलाता। जिन हाथों ने कभी सिर्फ लेना सीखा था, वो अब देने में सुख खोज रहे थे। वो विधवा स्त्री, वो गांव की मां बन गई। रतन ने जो जमीन उसे लौटाई थी, उसने उस पर एक छोटी सी पाठशाला खोल दी। वो गांव के उन बच्चों को पढ़ाती जो पाठशाला जाने का खर्च नहीं उठा सकते थे। वो उन्हें अक्षर ज्ञान से पहले करुणा का पाठ पढ़ाती। और हमारा कवि, उसकी कविता से शिकायत हमेशा के लिए चली गई थी। चंदन ने अपनी आंखें खोली। उसकी दृष्टि सबसे पहले उस क्रोधित भीड़ पर पड़ी, लेकिन उसकी आंखों में कोई भय या फटकार नहीं थी, केवल असीम करुणा थी। उसने अपनी आवाज उठाई और वो आवाज किसी एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि उस पहाड़, उस हवा, उस आकाश की अपनी आवाज लग रही थी। शांत हो जाओ मेरे बच्चों, उसने कहा। अपनी लाठियां और अपने पत्थर नीचे रख दो। जिस अग्नि से तुम दूसरे को जलाना चाहते हो, वो सबसे पहले तुम्हारे अपने ही हाथों को जला रही है। भीड़ में से एक वृद्ध किसान ने कांपते हुए कहा, योगीराज, इसने हमारे घर उजाड़े हैं। इसके पाप का घड़ा भर चुका है। अगर हम इसे दंड नहीं देंगे तो कौन देगा? चंदन के होठों पर एक फीकी, ज्ञान भरी मुस्कान उभरी। दंड? क्या तुम सोचते हो कि कर्म का विधान तुम्हारे पत्थरों का मोहताज है? क्या तुम सोचते हो कि दंड भविष्य में किसी दिन दिया जाता है? उसने अपनी उंगली से अपने भाई रतन की ओर इशारा किया। इसकी ओर देखो, ध्यान से देखो। क्या तुम्हें एक विजयी सूदखोर नजर आता है, या अपने ही भय और अकेलेपन की आग में जलता हुआ एक इंसान? इसका दंड तो उसी दिन शुरू हो गया था जिस दिन इसने अपनी आत्मा का सौदा किया था। हर वो रात जो इसने जागकर काटी, हर वो आहट जिस पर यह डरकर चौंक जाता था, हर वो क्षण जब ये अपनी दौलत के ढेर पर बैठकर भी अकेला महसूस करता था, वही इसका नरक था, वही इसका दंड था। तुम उसे क्या सजा दोगे जो पहले से ही सजा काट रहा है? और आज चंदन ने बोलना जारी रखा। जब इसने पश्चाताप का पहला आंसू बहाया, जब इसने दूसरे के लिए फेंके गए पत्थर को अपने माथे पर स्वीकार किया, तो इसने अपने दंड को नहीं, अपने प्रायश्चित के मार्ग को चुना है। क्या तुम एक ऐसे व्यक्ति को मारोगे जो अपने घावों को भरने की पहली कोशिश कर रहा है? भीड़ निःशब्द थी। उनके हाथ जो लाठियां और पत्थर थामे थे, ढीले पड़ने लगे। उनकी नडरत की आग सत्य के इस जल के सामने बुझ रही थी। उन्हें पहली बार अपने दुश्मन में एक दुखी इंसान की छवि दिखाई दे रही थी। अब चंदन अपने भाई रतन की ओर मुड़ा। और तुम, रतन, उसकी आवाज में बड़े भाई की ममता लौट आई थी। तुम्हारे माथे पर लगा ये पत्थर तुम्हारे पापों का अंत नहीं, तुम्हारे नए जीवन का तिलक है। ये घाव बाहर का नहीं, भीतर का है। ये तुम्हें हमेशा याद दिलाएगा कि सच्ची शक्ति छीनने में नहीं, देने में है। और सच्ची सुरक्षा धन में नहीं, धर्म में है।
रतन रोता रहा, लेकिन अब उसके आंसुओं में केवल पश्चाताप नहीं, एक धुंधली सी आशा भी थी। अंत में चंदन उस विधवा स्त्री की ओर मुड़ा जो अब भी शांत मूर्ति की तरह खड़ी थी। और आप, देवी, आपने आज हम सबको क्षमा का सबसे बड़ा पाठ पढ़ाया है। आपने प्रतिशोध की शक्ति से बड़ी त्याग की शक्ति को प्रकट किया है। जब आपने अपनी रोटी उस ईश्वर को अर्पित कर दी, तो आपने अपने कर्म के चक्र को ही बदल दिया। आपने नधरत के बीज को करुणा के फूल में रूपांतरित कर दिया। इस कहानी का नायक कोई योगी या मूर्तिकार नहीं है, चंदन ने सबकी ओर देखकर कहा। इस कहानी की नायिका आप है, क्योंकि जब दुनिया हिंसा चुन रही थी, तब आपने शांति को चुना, और आपकी उसी एक चुनाव ने इस चमत्कार को जन्म दिया है। प्रकाश के शांत होते ही चंदन की शक्ति भी जैसे अपने स्रोत में वापस लौटने लगी। वो फिर से एक बूढ़े, थके हुए इंसान की तरह दिखने लगा। कवि ने दौड़कर उसे सहारा दिया, लेकिन चंदन का काम पूरा हो चुका था। उसने बीज बो दिए थे, अब उन्हें अंकुरित होते देखने का समय था। सबसे पहला अंकुर फूटा रतन के भीतर। वो जो अब तक शर्म और भय से सिर झुकाए था, अब सीधा खड़ा हुआ। उसने अपने बहते हुए खून की परवाह नहीं की। वो धीरे धीरे चलकर उस क्रोधित भीड़ के सामने आया, और उसने वो किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वो उन सब के सामने धूल में साष्टांग लेट गया। मुझे क्षमा कर दो, उसकी आवाज मिट्टी में दबी हुई आई। मैं आप सबका अपराधी हूं। मैंने आपके भरोसे को तोड़ा है, आपकी मेहनत को लूटा है, आपके आंसुओं पर अपने सुख की नींव रखी है। वो उठा और एक एक करके उन लोगों के पास जाने लगा जिन्हें उसने सबसे ज्यादा सताया था। वो उस बूले किसान के पैरों पर गिर पड़ा। चाचा, आपकी जो जमीन मैंने बेईमानी से ली थी, वो कल सुबह आपके नाम होगी। सिर्फ जमीन नहीं, पिछले 5 सालों की फसल का हर एक दाना भी मैं आपको लौटाऊंगा। वो एक और गरीब मजदूर के पास गया। मैंने तुम्हारी बेटी की शादी के लिए जो कर्ज दिया था और ब्याज ले लेकर तुम्हें कंगाल कर दिया था, वो कर्ज आज से खत्म। तुम्हारा घर अब तुम्हारा है। वो हर चेहरे को देख रहा था, हर पाप को स्वीकार कर रहा था, और अंत में वो उस विधवा स्त्री के सामने आया। वो कुछ बोल नहीं सका। वो बस उसके पैरों में गिर गया और एक बच्चे की तरह रोने लगा। मां, मुझे माफ कर दो। विधवा स्त्री ने उसे उठाया नहीं, उसने उसे कोसा भी नहीं। उसने बस अपनी साड़ी के पल्लू से उसके माथे से बह रहे खून को पोंछ दिया। एक निःशब्द स्वीकृति, एक निःशब्द क्षमा। ये एक मां का स्पर्श था जो कह रहा था, गलती हुई, पर अब घर लौट आओ। उस एक स्पर्श ने रतन के भीतर के सारे बंधन तोड़ दिए। क्या हमने कभी सच्ची, निस्वार्थ क्षमा के ऐसे क्षण को अनुभव किया है, जहां शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती और एक स्पर्श ही सारे घावों को भर देता है? कर्म की लहरें। उस रात के बाद गांव की हवा बदल गई। कहानी का अंत किसी एक दिन में नहीं हुआ, वो रोज रोज घटित होने लगी। रतन ने अपनी सारी संपत्ति, अपना सारा धन उन लोगों को लौटाने में लगा दिया जिनसे उसने छीना था। जब सब कुछ चुक गया तो उसके पास कुछ नहीं बचा सिवाय उस एक पुराने घर के जहां वो और चंदन बचपन में रहते थे। लेकिन गांव वालों ने देखा कि जो आदमी दौलत के अंबार पर भी सो नहीं पाता था, वो अब उस खाली घर के बरामदे में एक गहरी, शांत नींद सोता था। उसने प्रायश्चित का मार्ग चुना था, और वो मार्ग फूलों का नहीं था। कुछ लोग उसे कभी माफ नहीं कर पाए। उनकी घृणा भरी नजरें उसे रोज चुभती थी। कुछ बच्चे उसे देखकर अब भी डर जाते थे। ये उसके बोए हुए बीजों की फसल थी, जिसे वो अब धैर्य से काट रहा था। लेकिन वो मुस्कुराकर सब स्वीकार करता। वो गांव के हर छोटे बड़े काम में हाथ बटाता, किसी के घर की छत ठीक करता, किसी के खेत में हल चलाता। जिन हाथों ने कभी सिर्फ लेना सीखा था, वो अब देने में सुख खोज रहे थे। वो विधवा स्त्री, वो गांव की मां बन गई।
रतन ने जो जमीन उसे लौटाई थी, उसने उस पर एक छोटी सी पाठशाला खोल दी। वो गांव के उन बच्चों को पढ़ाती जो पाठशाला जाने का खर्च नहीं उठा सकते थे। वो उन्हें अक्षर ज्ञान से पहले करुणा का पाठ पढ़ाती। और हमारा कवि, उसकी कविता से शिकायत हमेशा के लिए चली गई थी। अब वो उस मूर्ति के नीचे बैठकर गीत लिखता था। वो रूपांतरण के गीत थे, वो प्रायश्चित के गीत थे, वो करुणा के आंसू के गीत थे। उसकी कविताएं अब सिर्फ शब्द नहीं थी, वो मरहम बन गई थी जो गांव वालों के पुराने घावों पर लगती थी। उसकी ख्याति दूर दूर तक फैली, एक ऐसे कवि के रूप में जिसके शब्दों में स्वयं तथागत की आत्मा बसती है। और चंदन, वो योगी मूर्तिकार, उस रात के बाद वो कुछ ही दिन और रहा। उसने अपने छोटे भाई को नए रास्ते पर चलते हुए देखा। उसने उस कवि को अपनी विरासत को शब्दों में ढालते हुए देखा। उसने उस गांव को बदलते हुए देखा। उसका काम पूरा हो गया था। एक सुबह जब कवि उसके लिए पानी लेकर आया तो चंदन ध्यान की मुद्रा में बैठा था। उसके चेहरे पर एक परम शांति की मुस्कान थी और उसकी सांसें रुक चुकी थी। उसने अपनी देह वैसे ही त्याग दी थी जैसे एक मूर्तिकार अपनी छेनी हथौड़ा रख देता है जब मूर्ति पूरी हो जाती है। उसका अंतिम संस्कार पूरे गांव ने मिलकर किया। उसकी चिता को अग्नि रतन ने दी और जब लपटें उठीं तो रतन के आंसू बह रहे थे, पर उसके चेहरे पर दुख नहीं, एक गहरी कृतज्ञता थी अपने बड़े भाई के लिए जिसने उसे बचाने के लिए एक और जन्म लिया था। कहानी यही समाप्त होती है, पर शायद जो सवाल इसने उठाए हैं वो अब भी आपके भीतर गूंज रहे होंगे। उस पत्थर की मूर्ति ने अपना काम कर दिया था। वो अब सिर्फ एक तीर्थ नहीं, एक आईना बन गई थी जिसमें हर आने वाला इंसान अपने भीतर के चंदन और रतन को, अपने भीतर की करुणा और क्रोध को, अपने भीतर के घाव और मरहम को देख सकता था। कर्म का फल मिलता है, कभी दंड के रूप में, कभी प्रायश्चित के अवसर के रूप में, और सबसे बड़ा कर्म अपने भीतर की दरार को करुणा के आंसू में बदल देने की कला है। क्या आपने अपने जीवन में कभी ऐसा कुछ अनुभव किया है? अगर आप उनकी जगह होते तो आपने क्या किया होता? अगर इस कहानी ने आपके हृदय के किसी कोने को भी छुआ है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर करें जिसे शायद इसकी जरूरत हो। कमेंट्स में नमो बुद्धाय लिखकर यह दर्शाएं कि आप इस मार्ग पर हमारे साथ चल रहे हैं। और अगर आपका हृदय हमारे इस प्रयास का समर्थन करता है तो आपका सुपर थैंक्स हमारे लिए शब्दों से कहीं बढ़कर है। जुड़े रहें बुद्धा ब्लेसिंग इंस्पायर के साथ। भवतु सब्ब मंगला, सभी का मंगल हो। नमो बुद्धाया।